बुक के ऊपर भी बाज़ दफ़ा जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो है वो वेरीफाई होती है। अब उसके अंदर वो आपको कोई भी आइडेंटिफिकेशन चाहिए होती है। अब जी। जैसे मेरा अपना ये ऐड अकाउंट जो है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी बताया। तो सर अगर मैं इन केस में जैसे ये ब्लॉक नहीं मतलब अनब्लॉक नहीं करते और मैं दूसरी आईडी बनाता हूँ, तो फिर ये वहाँ पर भी सेम वेरिफिकेशन मांगेंगे, तो मैं तो वहाँ वेरीफाई कर नहीं सकता। एक मिनट रुकिएगा। जी बोले। मैं कह रहा हूँ कि सर अगर मैं दूसरी आईडी बनाता हूँ अपना ऐड अकाउंट चलाने के लिए या हाँ बिजनेस हाँ। अकाउंट, तो सर ये वहाँ पे भी उससे सेम वेरिफिकेशन मांगेंगे, तो जब मैं ऑलरेडी अपनी एक आईडी वेरीफाई कर चुका हूँ तो मैं वहाँ पे वो वेरिफिकेशन दे ही नहीं सकता। नहीं नहीं, आप दे सकते हैं। देखिए, वो आईडी आपकी पर्सनल आईडी है और ये आपकी बिजनेस प्रोफाइल है। ठीक है, तो एक शख्स को एक पर्सनल आईडी और एक बिजनेस अपना ऑन करने का पूरा पूरा हक है। ठीक है, तो तो मेरी अब बिजनेस आईडी तो मेरी अपनी पर्सनल प्रोफाइल से कनेक्टेड है ना। पर्सनल आईडी आपकी बिजनेस से कनेक्टेड है। तो मतलब वहाँ की वेरिफिकेशन अलग है और पर्सनल आईडी की वेरिफिकेशन अलग होगी। नहीं नहीं, देखिए आईडी वेरिफिकेशन सेम ही है। ठीक है, सही। अगर वो चाहे वो आपकी प्रोफाइल से मांगता है तो भी हाँ। आपने अपना ही नाम बताना है, अपनी ही आईडी देनी है। अगर वो आपका सही। बिजनेस की वेरिफिकेशन मांग रहे हैं तो अच्छा, अब ये देखना है आपने कि वो बिजनेस वेरिफिकेशन मांग रहे हैं या आपकी अकाउंट वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। अगर सही। वो अकाउंट वेरिफिकेशन मांग रहे हैं तो आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर वो बिजनेस सही। वेरिफिकेशन मांग रहे हैं तो आपने बिजनेस का लेटर हेड, बिजनेस कार्ड, प्रोबेबली आपका एनटीएन नंबर, इस तरह की जो सही। डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो बिजनेस वेरीफाई करने के लिए मांग रहा होगा वो। सही सर। सही। थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है जी। अच्छा, एडवर्टाइजमेंट हमने स्टार्ट कर दी है। बेसिक एड कैंपेन से हम लोगों ने स्टार्ट किया। सबसे पहले हमने पेज लाइक्स की कैंपेन्स बनाई हैं। उसके बाद हम लोग गए थे ट्रैफिक की कैंपेन की तरफ, इंगेजमेंट की कैंपेन बनाई थी हमने। एंड देन वी वेंट फॉर ट्रैफिक कैंपेन, जहाँ पे हमने कोशिश की थी कि किसी वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजें, और हमने दराज की वेबसाइट उठाई थी कि हम वहां पे ट्रैफिक भेजें। ठीक है। अच्छा, बिफोर वी बिगिन द सेशन, मुझे अभी कल एक ऐसी कुछ थॉट आई दिमाग में, मैंने कहा वो आप लोगों से भी डिस्कस करूं। व्हाट डू यू कंसिडर फ्रीलांसिंग को आप एज अ करियर चॉइस किस तरह से परसीव करते हैं? कि आपका ये एक फ्रीडम चैनल है जहाँ से आप 9 to 5 से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं, या दिस इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन कि इस पे चढ़ के हमने आगे कुछ ग्रो करके कुछ बनाना है अपने लिए, या किस तरह से आप इसको लेके चलते हैं? आप लोगों ने क्योंकि फ्रीलांसिंग कोर्स में एनरोल किया है, तो क्या प्लान, क्या था, क्या आइडिया है कि क्या अचीव करेंगे इससे? सर जी बोले शेरजान। सर मैं ये सोच रहा था कि हर किसी न किसी इंसान को एक एक्स्ट्रा स्किल अपने पास होनी चाहिए ना। तो सही। 9 to 5 जॉब जॉब के साथ साथ अगर ये भी अगर आप कर सकते हो तो नॉट बैड। तो इसीलिए मैंने जो है ना ये शुरू किया है, और इंशाल्लाह इससे कुछ अर्निंग हो जाएगी तो अपने वेल्थ में भी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी। तला। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तला बोले। अल्टरनेट स्किल्स के दौर पे सर मैं समझता हूँ कि ये मेरी एक स्किल है जिसको मैंने ज्वाइन किया है। तो लोग एज अ कैरियर तो नहीं, एज अ मैं अल्टरनेट स्किल्स के दौर पे कह सकता हूँ, जिसको हाँ मैंने एज अ चॉइस सेलेक्ट किया। ठीक है जी। आयशा। जी सर, मैं कहना चाह रही हूँ कि आप एज लिमिट से, जैसे हम टाइम लिमिट से निकल जाते हैं ना, वैसे हम एज लिमिट से भी निकल जाते हैं। जैसे हमारी एज हो रही होती है तो आपको 9 to 5 जॉब में इतना कंसिडर नहीं किया जा रहा होता, सही। तो इसलिए फ्रीलांसिंग एज ए चॉइस फिर हम फ्रीलांसिंग को ऑप्ट करना चाहते हैं। ठीक है जी। आयशा अजीज। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट, बट मैं ये चाह रही थी कि आगे जो फ्यूचर है वो एक डिजिटल हो रहा है, जाहिर सी बात है हर चीज़ डिजिटल हो रही है। सो मैंने ये सोचा कि मेडिकल फील्ड में भी आगे डिजिटली बहुत आगे प्रोग्रेस हो सकती है। सो मैंने इसलिए इसमें
इस वे में आई हूँ कि थोड़ा अपने आप को ग्रूम करूँ और ठीक है। थोड़ी डिजिटली भी थोड़ा नॉलेज हो। गुड। जी इधर आप। सर मेरे हिसाब से इट इज द गेटवे टू द मार्केट। मार्केट मैंने इसीलिए नाम लिया है क्योंकि हर कोई अपने ग्राउंड के हिसाब से वहां पर अपॉर्चुनिटीज फाइंड कर सकता है। क्योंकि मैंने अभी तक जितना काफी टाइम से मैं काम करता आ रहा हूँ, मैंने देखा कि अगर आपके पास कचरा भी रखा हुआ है ना, तो उसको भी खरीदने वाले बहुत सारे लोग खरीदने वाले मौजूद बैठे हैं यहाँ हैं। पर। सही सही, गुड गुड एनालॉजी और गुड थिंकिंग। जी निसार। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये बेसिकली मैं इस करियर में अपना करियर बनाना चाहता था। तो पहले भी मैं काफी सर्चिंग में रही, काफी आइडियाज वगैरह बनाया, क्योंकि सर जिस तरह दुनिया चेंज हो रही है, ठीक है, जिस तरह आफ्टर पेंडेमिक हमने देखा कि जब ये इस तरह की सिचुएशन होती है तो फिर आप क्या करोगे? अल्टरनेटिव का आप, बहुत सारे लोग ऐसे थे जो बेरोजगार हुए, सही। एक थिंग ये थी। पर इस तरह से बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, जिस तरह नेटसोल है सर, और नेटसोल को बड़ा टास्क मिला है कि वो वर्ल्ड घर पे रहकर काम करने वाले सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है वो इस वक्त बड़ी तेजी से। तो आगे की जो जो हमारा चेंज हो रहा है ना ग्लोबल, वो जा रहे हैं, हम सारे इस पे चले जाएंगे आई थिंक। क्योंकि सर इसकी कॉस्टिंग बहुत है, एक तो सही। हब ऑफिस देते हैं, फिर मल्टीपल उसके अंदर यूटिलिटीज वगैरह हैं, इस तरह के एक्सपेंसेस बहुत हैं। तो और सेकंड ये था कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं ऐसी जगह से इनकम कमाऊं जो मेरे फॉरेन से बाहर आए, मेरे मुल्क के अंदर आए सर। ठीक है, मेरी एक गुड। ख्वाहिश ये है। सही है। अच्छा, इसको अगर हम फर्दर एलैबोरेट करें, आज के टाइम में देखें, फ्रीलांसिंग इनिशियली एक अच्छी चीज़ थी। मतलब जैसे आप लोग जानते भी हैं कि मैंने ये चीज़ स्टार्ट की थी आज से कोई 10-11 साल पहले। उस टाइम तो ना इतना ट्रेंड था, ना कुछ चीज़ थी, डॉलर आते हुए बड़ा अच्छा लगता था। और अब जैसे हम देख रहे हैं कि मार्केट कंपटीशन कितना कितना ज़्यादा बढ़ गया, सॉरी। फिर उसके बाद जो एक आप कह सकते हैं कि अगेन उसके साथ काम भी बढ़ा है, लेकिन आफ्टर द पेंडेमिक, आफ्टर द कोविड, एक नई टर्मिनोलॉजी भी तो आ गई है, रिमोट वर्किंग की। ठीक है, तो अगर आपको कोई एक ऑफर देता है कि जी मैं यूएस बेस्ड कंपनी हूँ और आप मेरे लिए रिमोट बेस्ड जॉब करें दिन के 8 घंटे, ठीक है, मैं आपको एक सर्टन अमाउंट ऑफ सैलरी भी दूंगा और बस, लेकिन ये कि आपने डेडिकेटेडली मेरे लिए इन आवर्स में काम करना है। तो क्या आप इस रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटी को सिलेक्ट करेंगे या आप सिलेक्ट करेंगे स्टिल टू डू फ्रीलांसिंग, जहाँ पे काम भी अनप्रिडिक्टेबल है, जहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी अनप्रिडिक्टेबल है, जहाँ पे आपका रेवेन्यू भी अनप्रिडिक्टेबल है? क्या पिक करेंगे आप? डायरेक्ट ऐसे ही बताएं, हैंड रेज की जरूरत नहीं सर रिमोट बेस्ड जॉब। है। रिमोट बेस्ड जॉब करेंगे, ठीक है जी। सर मैं भी रिमोट बेस्ड जॉब ही करना प्रेफर करेंगे। पसंद करूंगी। उसकी उसकी प्रेफरेंस ये है कि मैंने इसमें शायद लिया भी इसीलिए है क्योंकि मैं इस फ्रीलांसिंग को एज अ टूल के तौर पे यूज करना चाहती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी आई एम अ करियर ओरिएंटेड और मैं लास्ट 8 ईयर से अपना करियर ओरिएंट कर रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माय लाइफ अप एंड डाउन, तो नेशनल और इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में ना आपका फिर बहुत ज्यादा करियर सफर कर जाता है और फिर एक गैप आ जाता है। तो उसको फिल करने के लिए ना ये अवेयरनेस जरूरी थी कि हम किस तरीके से जो है ना अपने ही करियर को रिमोटली हम चॉइस कर सकते हैं। उसमें हमारा करियर को फुल स्टॉप ना लगे कहीं पर भी ना हमारे सीवीज के अंदर कुछ तरह लिखा जाए, वो हमारा काम भी उससे चलता रहे और हम उससे मतलब डे बाय डे लर्न कर सकें। तो मेरा तो एम यही है कि मैं इसको एज अ टूल के तौर पे अपने स्किल्स में ऐड करना चाहती हूँ कि मैं रिमोटली भी वर्क कर सकूं। मैं सिर्फ बाउंड्रीज के अंदर ऑफिस लिमिट में ना जो है वो अपने करियर को फुल स्टॉप लगा लूं। सही, ठीक है। अच्छा देखें, अगेन मेरी भी एनोलॉजी ये थी, असल में मैंने कल परसों में 1-2 कुछ पोस्ट देखी। एक तो हिशाम सरवर की थी, जिसमें उन्होंने एक तो ये प्रेडिक्ट किया था कि नेक्स्ट मिलियनर्स और बिलियनर्स विल बी डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। मैं उस बात से पार्शियली अग्री भी करता हूँ और पार्शियली डिसएग्री भी करता हूँ, क्योंकि अगेन डिजिटल मार्केटिंग बड़ी वास्ट फील्ड है। उसमें इट्स लाइक इसको ऐसे कह देना कि नेक्स्ट बिलियनियर इज गोना बी एन अकाउंटेंट। बट वो अकाउंटेंट कौन है? एक नॉर्मल अकाउंट बुक मैनेज करने वाला बंदा है या वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की आप बात करें? तो दोनों में बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। और एजुकेशन लेवल के हिसाब से, इंटरेस्ट लेवल के हिसाब से भी एक बहुत फ़र्क है एक नॉर्मल बेसिक बैचलर्स इन अकाउंटिंग या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट में। दूसरी चीज़ मैंने ये देखी कि उन्होंने उन्होंने ये डाली थी, किसी और ने पोस्ट डाली थी कि पाकिस्तान जो है ना
एक तो ये हमारे जो वो हैं फवाद चौधरी साहब, उन्होंने पोस्ट डाली कि इस दफ़ा कोई मेरे ख्याल में 20 लाख पाकिस्तानी इस साल जो है ना वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे जॉब्स करने, जो उन्होंने बड़े प्राउडली बताई। हालांकि उसमें नीचे लोगों ने कमेंट किए कि आप तो वादे कर रहे थे कि जी लोग आएंगे या नौकरी ढूंढने, लोग तो जा रहे हैं। और एक मैंने पोस्ट ये पढ़ी कि हम पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नंबर ऑफ फ्रीलांसर्स प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो मैंने सोचा, मैंने कहा इंडिया में सिलिकॉन वैली कॉन्सेप्ट चल रहा है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो है ना इनोवेशंस की बात हो रही है, क्रिएशन की बात हो रही है, और अभी हम एक इतने क्रूशल टाइम पे हैं दुनिया के कि जैसे जब हम थे ना एंड इस पे सॉरी एनालॉग फोन्स के ऊपर जो डायल वाले हमारे फोन होते थे, और उसके बाद जब ये स्मार्टफोन्स आना शुरू हो गए या नंबर वाले फोन आना शुरू हो गए, सिम वाले फोन आना शुरू हो गए, तो हम उस वक्त बड़े छोटे थे। आप लोग तो शायद मेरे ख्याल में उस वक्त बहुत ही छोटे हो गए, बट हमने ये टेक्नोलॉजी पूरी एडवांसमेंट देखी है, पुराने टीवी से लेकर स्मार्ट स्क्रीन तक की, रेडियो पे कैसेट्स लगने से लेकर MP3 प्लेयर एंड नाउ जो है ना डिजिटल साउंड क्लाउड और इस तरह की चीज़ों की। तो अक्सर औकात हम लोग ये सोचते थे कि यार हमने क्यों नहीं सोची ये चीज़, या हमने क्यों नहीं की ये चीज़, और उसका आंसर फिर अब हमें बड़े होके पता चला कि हमें कभी तैयारी नहीं किया गया इन चीज़ों के लिए। हमें स्कूल में भी जब पढ़ाया जाता था तो हमें कहते थे पढ़ो वरना अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। हमें कभी सोचना ही नहीं सिखाया कि कुछ ऐसा सोचें कि जो दुनिया में बदलाव ला सके। कभी कोई प्रॉब्लम हमें इनसे डिस्कस नहीं की कि यार ये अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आती है आपके सामने तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे। जो हमारे बेचारे टीचर थे वो खुद एक 9 to 2 की जॉब या 8 to 2 की जॉब में बड़े फंसे हुए होते थे। उनका खुद का जो है ना हमारे पाकिस्तान में ये भी कल्चर है कि जो शख्स और कुछ नहीं कर पा रहा ना, एक अच्छी जॉब नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा, वो इवेंचुअली आके ये 3-4-5 हज़ार रुपए में टीचर लग जाता है स्कूल में, विच शुड बी द ऑपोजिट, कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट शुड बी टीचिंग द पीपल, एंड दोज हु कैन नॉट डू एनीथिंग दे शुड बी डूइंग लाइक जूनियर लेवल जॉब्स या मिड लेवल जॉब्स इन द कंपनीज। जो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि जो लोग अपनी फील्ड में एक्सेल कर लेते हैं वो चाहे अपने कोर्सेज निकाल के बेचें, चाहे अपनी फ्री में आपको पढ़ाएं यूट्यूब चैनल्स के थ्रू गेन करें, लेकिन एटलीस्ट अब ये हो रहा है कि जो जिस फील्ड का मास्टर है वो आपको वो चीज़ पढ़ा रहा है थैंक्स टू द डिजिटल मीडिया। कंसर्न मेरा फिर भी ये था कि हम फ्रीलांसर्स तैयार कर रहे हैं और बहुत सारे फ्रीलांसर्स तैयार कर रहे हैं। हमारा ये पूरा NFTP का एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, डिजी स्किल्स का प्रोग्राम चल रहा है, ई रोजगार ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश नाम है। अभी मैंने गवर्नमेंट की कुछ और पॉलिसीज पढ़ी हैं कि दे आर ऑल्सो वर्किंग ऑन के और मजीद फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जो है ना इस तरह के क्रिएट किए जाएं ताकि हर किसी को फ्रीलांसिंग आनी चाहिए। तो कहीं हम ये गलती तो नहीं कर रहे कि फ्रीलांसिंग पे इतना जोर देते हुए हम एक बहुत बड़ा सेट ऑफ लेबरर्स तो नहीं तैयार कर रहे। जिस तरह पहले हम लोगों ने ये गलती की कि दुबई में काम है, हमने पाकिस्तान से मजदूर तैयार किए और जी भेज दिए, उन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, काम कंप्लीट हुआ, चलें जी बहुत शुक्रिया, आधों को वापस भेज दिया, आधों को वहां रख लिया जो जरूरी थे। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम सर्विस इंडस्ट्री में आने के लिए, क्योंकि मेरी नज़र में सर्विस इंडस्ट्री इज वन ऑफ द वर्स्ट इंडस्ट्री टू वर्क इन। हम सर्व कब तक करेंगे, हम कब तक जो है ना दूसरों के कामों में हाथ बटाएंगे। Why are we not initiating our own projects? Why are we not thinking on our own? हम अपने प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? सर हमारे तैयार ही नहीं किया जाता है। हमारे पास देखें कोई भी इस तरह का प्रोग्राम नहीं है। आप इंडिया में देखें वो इनिशियल छोटे बच्चों को अभी से कोडिंग पे लगा रहे हैं, उनको ये कहता है कि आपको खुद से म्यूजिक बनाना है, जो भी उनकी इंडस्ट्री है वो खुद से इन्वेंशन करवा रहे हैं उनको सारी चीजें। हमारे यहाँ देख लें, बस स्कूल जाओ, वो भी स्कूल में भी आपको पता है 2 स्टैंडर्ड है, एक तो हमारा मैट्रिक सिस्टम है और एक हमारा कैंपस सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम तो अब देख लें आप टोटली बिल्कुल ही खराब से खराब हो चुका है, उसके पेपर आउट हो रहे, कोई कॉलेज के निजाम देख लें हम। तो हाँ एज अ नेशन हमें तैयारी ही नहीं किया गया कि हमें आप ये देख लें हमारा साइंस का कोई बहुत बड़ा डिपार्ट नहीं है, हमारे पास साइंटिस्ट नहीं है सर। इंडिया में साइंटिस्ट हैं, हम बाकी चीजों में तो कंपैरिजन कर रहे होते हैं कि इंडिया अच्छा, इंडिया का टू बी रियली ऑनेस्ट मैं इंडिया का कंपैरिजन तो कंसिडर करता ही नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये फर्स्टली
Geolocation wise, India is जी much bigger than us. Population जी wise, India is much bigger than us. ठीक है. बिल्कुल सर Assets, जी money या wealth wise, India is much bigger than us. हमारा सिर्फ जो बिल्कुल उनसे कंपटीशन हो सकता है ना, वो सिर्फ कश्मीर के ऊपर हो सकता है, बिकॉज दैट इज समथिंग जो हमारी पार्टीशन के टाइम एक इशू रेज हुआ था. अदर देन दैट, ये बिल्कुल स्पोर्ट्स में कंपैरिजन करना, अब हम स्पोर्ट्स में उनको एक मैच हरा के खुश हो रहे हैं और वो अगर अपना रॉकेट जो है वो हाँ मार्स पे भेज रहे हैं, तो बड़ी जीत कौन सी हुई? बिल्कुल तो इसलिए ना मुझे ये कंपैरिजन तो समझ ही नहीं आता. मुझे कंपैरिजन समझ में आता है खुद से, बिल्कुल सर कि आप कल कहाँ थे और बिल्कुल क्या आप आज कल से बेहतर खुद के लिए कर रहे हो या नहीं. कंपैरिजन तो आप भूल ही जाए, क्योंकि बिल्कुल सर सबके सिनेरियोज डिफरेंट होते हैं, सबकी जो है ना सिचुएशंस डिफरेंट होती हैं, जिसकी बेस पे वो अचीव करते हैं. अब पाकिस्तान ने अकेले ने इंडिया, बांग्लादेश, चाइना से ज्यादा एक्सपोर्ट्स किए हैं इस साल. ठीक है. जी दिस इज समथिंग टू चीयर अबाउट. और इवन इसलिए नहीं कि बाकी मुल्कों से बेहतर किए, इसलिए कि पाकिस्तान ने अपने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए. तो विच दीज थिंग्स शुड बी सेलिब्रेटेड. तो अच्छा, तो अब सिनेरियो ये है कि फ्रीलांसिंग को एज अ करियर चॉइस बनाने के साथ साथ यू नीड टू मेक श्योर कि मैं खुद को हर किस्म की अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार करूं. अपॉर्चुनिटी कम्स इन मैनी डिस्गाइजेस. आपको नहीं पता होता कि वो अपॉर्चुनिटी किस शेप में आएगी, किस फोन में आएगी, किस साइज में आएगी. ठीक है. मैंने शायद आप लोगों को ओरिएंटेशन में वो कहानी सुनाई थी कि एक बच्ची को हमने सिर्फ एज अ फ्री गिफ्ट दिया था, और उस बच्ची ने वो गिफ्ट जब देखा तो उसके फादर ने वो गिफ्ट देख के हमें एक बहुत बड़ा बल्क ऑर्डर दे दिया था. तो हमें नहीं पता होता लीड कहाँ से आएगी, बिजनेस कहाँ से आएगा. वी जस्ट नीड टू मेक श्योर कि हम अपनी प्रेजेंस फील कराएं और हम अपनी प्रेजेंस को स्टैब्लिश कर दें. सेकेंड चीज ये है कि फ्रीलांसिंग तो सिर्फ अपवर्क, फाइवर और ये लिंक्डइन और फेसबुक ग्रुप्स वगैरह पे इन पे हो रही है ना. फ्रीलांसिंग तो एक काम पकड़ने की टेक्निक है ना ऑनलाइन वर्ल्ड में. तो उसके लिए हम कंटेंट राइटिंग क्यों सीख रहे हैं, उसके लिए हम ग्राफिक डिजाइनिंग क्यों सीख रहे हैं, उसके लिए हम ये डेवलपमेंट क्यों सीख रहे हैं, उसके लिए हम ये सोशल मीडिया मार्केटिंग क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि अभी तो हमारे पास वो हुनर ही नहीं है, हमारे पास वो अभी जो है ना स्किल्स ही नहीं है कि जो हम सेल कर सकें. तो सबसे पहले आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि जिस फील्ड में आप जंप इन करना चाह रहे हैं, चाहे आप सिर्फ उसका एक रिव्यू लेना चाह रहे हैं कि यार वर्स्ट केस सिनेरियो कल को अगर दोबारा से कोविड जैसे लॉकडाउन होता है, तो भाई मैं घर बैठे बैठे भी कुछ कर सकूं. ठीक है. उसके लिए आपको चाहिए होता है कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई टैलेंट. उस टैलेंट के ऊपर वर्किंग करनी है, उस हुनर के ऊपर वर्किंग करनी है. कंटेंट राइटिंग आप सीख रहे हैं, अगेन कंटेंट राइटिंग के साथ अगर आपको फेसबुक एड्स चलाने भी आ जाते हैं तो इट्स एन एडिशनल फेदर ऑन योर कैप. आपको ग्राफिक डिजाइनिंग भी आ जाती है, इट इज अगेन अ गुड पॉइंट करियर चॉइस. ठीक है. सो व्हाट योर ऑब्जेक्टिव और व्हाट योर एम शुड बी कि मैं अभी सीखने की एज पर हूँ और मैं हर चीज जो मेरे रास्ते में आ रही है या जो मेरा इंटरेस्ट बिल्ड कर रही है, मैं उसको सीखूंगा, और ऐसे सीखूंगा कि उसको अपनी पहचान बना लूंगा. मैट्रिक के बाद किया हुआ ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स मेरे आज भी काम आता है. स्कूल में पढ़ी हुई इंग्लिश या सीखी हुई ग्रामर या अपनी फर्स्ट जॉब पे सीखी हुई ग्रामर एरर्स मुझे आज भी काम आते हैं. तो फर्स्टली यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू बी फोकस्ड विद योर लाइफ कि हाँ मैं अपनी लाइफ को लेकर चल रहा हूँ, एंड हर दिन आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नया सिखा रहा है. उसको सीख लें और कोशिश करें उसको सही टाइम पे इम्प्लीमेंट भी करें. इन द बिगिनिंग ऑफ द करियर मैंने ये सारी चीजें की थी, और मैं नहीं कहता कि मैं बहुत अच्छा डिजाइनर था या मैं बहुत अच्छी कॉपी कंटेंट लिखता था या मैं बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी एड्स चलाता था. आई जस्ट न्यू अबाउट दीज थिंग्स. मुझे इनके बारे में सरफेस लेवल नॉलेज थी, और शुरू के क्लाइंट्स में तो मैंने प्रैक्टिस भी नहीं की हुई थी ना. आप लोगों की तरह मैं भी ऐसी था कि जी कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, कैसे काम करें. लेकिन उस पर मैंने क्या किया, मैंने
अपनी एक इमेज ऐसी क्रिएट की कि यस आई कैन डू इट। उसमें क्लाइंट को नहीं बताया कि मुझे नहीं आता, क्लाइंट को कहा जी मुझे आता है मैं करूँगा। क्लाइंट ने जब हैंड ओवर कर ली चीज़, उसी वक्त बैठ के सीखा और करना शुरू किया। उसके करने से हुआ ये कि क्लाइंट्स कभी भी आपके साथ ऑब्वियसली पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं चलेंगे। देयर विल कम अ टाइम जब आप या तो क्लाइंट को बाय कर देंगे या क्लाइंट आपको बाय कर देगा। लेकिन आपने अपने आप से ऑनेस्ट रहते हुए क्लाइंट के उस प्लेटफॉर्म पे उस जो भी उस काम उसने असाइन किया उस पर वर्किंग करें। जैसे अभी मुझे एक दो अभी जो मैंने वो पोस्ट शेयर की थी, यूट्यूब चैनल मेरे दोस्त को बनवाने हैं, उसकी सारी टीम बिल्ड कर रहे हैं वो। तो मुझसे किसी ने पूछा कि सर मुझे ये जो है ना यूट्यूब पे आई थिंक वीडियो एडिटिंग या कंटेंट राइटिंग नहीं आती, स्टोरी राइटिंग। तो मैंने कहा बाकी काम तो आते हैं, आप वो काम लो और ये काम पकड़ के किसी और से आउटसोर्स करवा दो, उसको आधे पैसे दे देना उसके जितने मिल रहे हो, या इवन 80% दे दो, जो आपका दिल करे जिस तरह से आप करते हो। लेकिन आते हुए काम को सिर्फ इसलिए कि मैं नहीं कर सकता कह के ना मना मत करो। आज के टाइम में आप हर वो चीज़ कर सकते हैं जिसमें आप अपना टाइम लगाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अभी एक आई थिंक आयशा ने कहा था कि मेडिकल पढ़नी है, विच इटसेल्फ इज अ वेरी टफ फील्ड टू वर्क ऑन। मैंने तो सुना है कि उनके पास टाइम भी नहीं होता। उनकी जो है क्या एक पर्टिकुलर वर्ड होता है उनकी, हाउस प्रैक्टिस या कुछ इस तरह की चीज़ हो रही होती है जिसमें वो हॉस्पिटल भी जा रहे होते हैं। हॉर्स जॉब है। हाउस जॉब। हाउस जॉब या हाउस जॉब हो रही होती है, फिर उसके बाद उनकी अपनी एजुकेशन साथ साथ चल रही होती है। देन उसके बाद उनको अब वो ये देख रही है, एनविजन कर रही है कि आगे चल के डिजिटल वर्ल्ड आ रहा है, तो डिजिटल वर्ल्ड के हिसाब से वो एफर्ट लगा रही है कि मुझे वो भी चीज़ सीखनी है। अब उसकी अगर हम एग्जिस्टिंग मिसालें देखें तो आप देख सकते हैं जी बहुत सारी मोबाइल एप्लीकेशंस आ चुकी हैं जो ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रही हैं आपको डॉक्टर्स की, घर बैठे आपकी दवाइयाँ डिलीवर हो रही हैं। एक वो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब करके उन्होंने अपना पेज बनाया हुआ, वो बड़ी अच्छी टिप्स और एक बड़ी एंटरटेनिंग वे में अपना यूट्यूब चैनल और इस तरह की इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। तो अगेन जैसे अभी आई थिंक दराब ने कहा था या किसने कहा था कि आपने सिर्फ अपनी फील्ड के लिए खुद को प्रिपेयर करना है कि आप, मैंने ही कहा। हाँ कि आप जो भी सीख लें आप ये चीज़ और उसको फिर अपनी फील्ड के साथ इम्प्लीमेंट कनेक्ट कर दें, तो आपको लेवरेज ज़्यादा मिल जाएगी उन बाकी सब लोगों से जो वो चीज़ नहीं कर रहे। कंप्यूटर का दौर आया था अचानक से, जितने लोग गवर्नमेंट ऑफिस में या प्राइवेट जॉब्स में काम कर रहे थे फाइलिंग सिस्टम पे, उनको जब कहा गया कंप्यूटर पे काम करना होगा आपको, आधे से ज़्यादा ने डर के जॉब्स ही छोड़ दी और वो आज तक उसी फाइलिंग सिस्टम पे क्या तो काम कर रहे हैं या वो अपनी रिटायरमेंट लेके एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ ऐसे थे 40-40, 50-50 साल की उम्र के लोग भी थे जिस उम्र में हमें बताया जाता है कि बस अब तो बस आखिरत की तैयारी करें जी। उन्होंने उस टाइम पे कंप्यूटर सीखा, बेसिक थे एक्सेल सीखना या जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी चीज़ एक नई एडवांसमेंट्स आई थी, उन्होंने उसको टाइम दिया, कोर्सेज किए एक्स्ट्रा और उसको सीख के दोबारा अपनी जॉब को भी फर्स्ट ही सिक्योर तो किया ही किया, प्रमोट भी हो गए क्योंकि अब उनको वो ऑन ग्राउंड नॉलेज भी थी, उनको फाइलिंग सिस्टम का भी पूरा पता था और अब उनको डिजिटल भी आता है, मतलब नया जो कंप्यूटर वगैरह। तो वो तो इतने बड़े एसेट बन गए कंपनी के कि यार ये तो अब हमारे जो है ना मतलब ये पूरी नई आने वाली टीम को ट्रेन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स में भी और फिजिकल उसमें भी। सो सेम चीज़ है, आप लोगों ने करना ये है कि आप इन सब टूल्स को सीखेंगे, आप इन सब टूल्स पे वर्किंग करेंगे, ठीक है। जहां आपको लगता है कि जी मुझे फाइनेंशियली जो हूं ना मैं थोड़ा मुश्किल हो रही है तो उसके लिए मुझे फ्रीलांसिंग काम करने हैं, तो आप बिना रुके जो है ना फ्रीलांसिंग के काम करना शुरू कर दें। मैंने अभी एक स्टेटस नहीं, मैंने वो लगाया नहीं लगाया, कल मैंने एक पोस्ट देखी लिंक्डइन पे कि एक लड़की ने पोस्ट की, कह रही है कि मैं जब जॉब नहीं कर रही थी तो मैंने बहुत सारी जॉब्स के नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब किया हुआ था लिंक्डइन के ऊपर। कह रही वो नोटिफिकेशंस आज भी मुझे आते हैं और हर दिन मुझे अपनी फील्ड की 30 जॉब्स नजर आती हैं, ठीक है। तो कह रही वो 30 जॉब्स अगर मार्केट में अवेलेबल हैं और वो कह रही है बहुत सारी ऐसी हैं जो हर रोज नजर आ रही होती हैं कि आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ, परसों भी नहीं हुआ। तो कह रही है कि इसका मतलब मार्केट में जॉब्स तो है। तो
मसला ये है कि शायद अच्छे करने वाले नहीं बचे। जिनको काम अच्छे करने आते हैं वो या तो ऑलरेडी सेटल्ड है, चाहे वो मुल्क में है चाहे वो मुल्क से बाहर है। जो मिड लेवल काम कर रहे हैं वो भी प्रोबेबली जॉब्स में है, और जो लो लेवल काम करते हैं जिनको काम की इतनी नॉलेज नहीं है वो शायद जो है उनको कोई हायर ही नहीं करना चाह रहा। तो उसके लिए अब उनको क्या करना है कि उनको अपनी स्किल्स बढ़ानी है, उनको अपने काम के तरीके को बेहतर करना है। एग्जैक्टली, गुड चांसेस फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड्स। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आप इस डिजिटल वर्ल्ड की नॉलेज लेंगे सारी, इसकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करेंगे सारी, और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे वेर एवर योर लाइफ वॉन्ट्स टू टेक यू और वेर एवर यू वॉन्ट योर लाइफ टू बी। अक्सर औकात ऐसा होता है जी कि आपकी एक करियर चॉइस होती है, आपकी एक बहुत अच्छी सी जॉब लगी होती है या आपको जॉब मिल जाती है एंड आप उस पर वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं, और जब ये स्किल सीखते रहते हैं वो आप ही की जॉब में आपको प्रमोट करती रहती है। या तरीका क्या होता है कि जी आप अपनी स्किल सीख लेते हैं और फिर आप पिक करते हैं कि अब मुझे इन स्किल्स की बेस पे ये वाली जॉब करनी है, क्योंकि इसमें मेरी स्किल्स भी पॉलिश होंगी और इसमें मेरा इंटरेस्ट भी है और इसमें मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं बोर नहीं होऊंगा इस जॉब में। तो आप चीज कर सकते हैं। रही बात पैसे कमाने की, ठीक है, विच शुड बी आई डोंट नो शुड आई से कि लीस्ट प्रायोरिटी, बट इट शुड बी योर सेकेंडरी प्रायोरिटी। फर्स्ट इज टू गेट द स्किल्स। ये स्किल्स आज आपने सीख ली तो कल नहीं, परसों नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं, 2 साल 3 साल 5 साल बाद जो है ये आपको एक इतना पॉलिश्ड प्रोफेशनल बना देगा कि कोई आपसे compete करने से भी जो है ना डरेगा। ठीक है जी। अच्छा, अभी मुझे बताएं कि अब तक की जितनी हमने कैंपेन बनाई है उसको देख के किसी ने कोई एड रन किया अभी तक? सर मैंने लेकिन बहुत सारे ना मुश्किलात आ जाती हैं सामने। कभी कोई अकाउंट वेरिफिकेशन मांगता है, समझ नहीं आ रहा है, मतलब इतने मतलब मसाइल आ जाते हैं, तो मतलब बेजार हो गया सर आज मैं तो पूरे दिन में। सही सही, जी सर। ठीक है, चले इन प्रॉब्लम्स को तो सॉल्व करते हैं। सर अच्छा, अभी आपने मना किया था ना इसमें बनाने के लिए। मैंने बिजनेस मैनेजर को कंटिन्यू करने से भी रोका था। एड अकाउंट तो आप बिजनेस के बगैर भी कर सकते हैं, लेकिन जिसमें ऐसे ही पूछ रहा हूँ उन लोगों से जो ऑलरेडी जिनके अकाउंट स्टैब्लिश हैं, जिनको काम आता है। मैं अभी आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग जो है एड स्टार्ट कर दें। अच्छा, सेल्फ ब्रांडिंग के ऊपर कौन कौन लोग काम कर रहे हैं अब तक और क्या अचीव कर लिया है? सर मैंने अपने ऑफिस में अपने बॉस से बोला था कि मैं कोर्स कर रही हूँ डिजिटल कंटेंट मार्केटिंग का। तो उसने कहा कि अरे मुझे तो नहीं है कि कोई मेरा जो है पेज वगैरह रन करे। तो उन्होंने विद इन अ वीक एक्सेस दे दिया और आईडी वगैरह दे दिया। तो मैं पे बहुत तवज्जो से जो है काम कर रही हूँ, उनका सही, पेज वगैरह, ट्रैफिक को और टैग्स वगैरह किस तरह बनाना है। गुड है। तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं बॉस? ये अभी बात नहीं हुई, करूंगी। अच्छा जी, ठीक है, गुड। अच्छा देखें, सिनेरियो ये है कि इट्स ऑल अबाउट शोकेसिंग। शो बिजनेस कहते हैं ना, शो बिजनेस कहते हैं मीडिया बिजनेस को। इसी तरह डिजिटल के साथ भी मीडिया का वर्ड यूज होता है, और जहां मीडिया का वर्ड यूज हो जाता है ना, वहां सबसे पहले आप टाइम बाउंड्री से आजाद हो जाते हैं। अब देर इज नो 9 to 5, देर इज नो 10 to 7।
अब whenever the media is generating you have to be available. तो आपने सबसे पहले तो कोशिश ये करनी है कि जी अपनी अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा अवेलेबल हो सकता है। और अब तो इतना इजी है, हमने आपको लिंक्डइन पे फिल्टरिंग करना सिखाई कि अब किस तरह से आप जॉब्स ढूंढ सकते हैं। सो ऑल यू नीड टू डू इज आप कंटेंट राइटिंग लिखें, आप रिमोट सिलेक्ट करें, आपको रोजाना आप उसका नोटिफिकेशन सब्सक्राइब कर लें, आपको रोजाना ईमेल आएंगी, रोजाना ईमेल आएंगी। और उनके तो कोई कनेक्ट्स भी नहीं है, उनके तो कोई चार्जेस भी नहीं है, फ्री में आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने ग्रुप पे देखा था कोई सीवी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, सीवी राइटिंग सर्विस या सीवी मैनेजमेंट सर्विस। कौन कर रहा था वो? कोई भी नहीं? अच्छा, चले मैं आपको फिर एक ना लिंक्डइन पे एक लड़का है, वो सीवी राइटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो नॉट जस्ट सीवी, आप उससे जो है ना कोशिश करें कि आप अपनी ऑनलाइन प्रोफाइल बनाने की या तो कोशिश करें। देखिए एक ऑप्शन ये है कि हम अभी उसको बनाने की कोशिश करें, आप लोग बनाएंगे उसमें बड़े सारे जो है ना मसले होंगे, उनको फिक्स करना होगा, वो हम टाइम करते रहेंगे। जिनको इमीडिएट जॉब करनी है, जिनको इमीडिएट काम पकड़ना है रिमोट, उनके लिए ही मैं बात बता रहा हूँ कि आप किसी भी एक ऐसी सर्विस को देखें। आप खुद फ्रीलांसिंग करने जा रहे हैं तो आपको सपोर्ट भी तो करना है इसी इंडस्ट्री को। आप किसी फ्रीलांसर को हायर करें और उसको बोलें कि यार मेरे लिए मेरी प्रोफाइल और मेरी सीवी, ये दोनों चीज़ें आप बना के दो, मैं आपको आपके रिक्वायर्ड पेमेंट देता हूँ। उससे ये होगा कि आप थोड़ा सा जो है ना एडवांस्ड हो जाएंगे, आपकी एक अच्छी सीवी, अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो चुकी है। नाउ यू नीड टू डू इज कि आप सर्च करें रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को अपनी फील्ड से रिलेटेड, उन पे अप्लाई करते रहें रोज़ाना, 10, 20, 25 जितनी अप्लाई कर सकते हैं आप करते रहें। किसी ना किसी का आपको रिप्लाई मिलेगा, आप इंटरव्यू होंगे आपके, आप इंटरव्यूज देते रहें। जितने इंटरव्यूज देंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रिपरेशन होगी ऑफ ऑल द क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं आपसे, ऑफ ऑल द थिंग्स दैट कैन बी आस्क्ड, और वो आपको आगे के लिए प्रिपेयर करेंगे। मैं इनफैक्ट अपना काम भी कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट्स भी कर रहा हूँ इस तरह के, बट स्टिल आफ्टर एवरी 4 to 6 months मैं कोई 2-4 जॉब्स पे अप्लाई ज़रूर करता हूँ। पहली रीज़न उसकी ये होती है कि मैं अपनी सीवी चेक करता हूँ कि आज के टाइम पे मेरी जो सीवी की स्ट्रेंथ है, क्या वो मुझे इंटरव्यू कॉल्स दे रही है या नहीं दे रही। और अभी इनफैक्ट उसमें मुझे एक बड़ा अच्छा एक एचआर वाली ने मुझे सजेस्ट भी किया कि मेरी सीवी में मैंने एक्सपीरियंस बेतहाशा लिखा हुआ है जी, मेरे पास दुनिया भर का एक्सपीरियंस है, लेकिन वो बड़ा क्लटर में लिखा हुआ है कि जब वो एंड तक आई कि जी मैंने एक्चुअल में मैंने कहाँ कहाँ जॉब की है और मेरी एजुकेशन क्या है, तो मैंने जॉब सेक्शन में सिर्फ कंपनी का नाम लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है जी फ्रॉम डेट टू दिस डेट, और बस। तो कह रही कि इतना एक्सपीरियंस मुझे नजर तो आ रहा है, लेकिन कौन सी जॉब पे आपने इन एक्सपीरियंसेस में से क्या क्या चीज की है, मुझे ये समझ नहीं आ रही। फिर कह रही है कि आपने इतना कुछ जब लिख दिया है, ये एचआर वाला तो चलो पढ़ लेगा, उसकी जॉब है। जब वो आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट करके अपने डायरेक्टर या सीईओ को भेजता है ना, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी सीवी की एक एक लाइन को पढ़े। तो कह रही है पहले पेज में अगेन जो हम आपको चीज सिखा रहे हैं कि जी फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। मैंने वो वाली स्ट्रेटेजी अपनाई हुई थी कि इफ यू कैन नॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। मैंने इतना कुछ लिख दिया कि वो बोलें कि यार वाह क्या बंदा है, लेकिन उसने कहा कि नहीं, इसको प्रिसाइज करो और सेगमेंटेशन करो कि ये एक्सपीरियंस मैंने इस जॉब से लिया है, ये एक्सपीरियंस मुझे इस जॉब में मिला है और ये एक्सपीरियंस इस जॉब में, ताकि हमें पता चले कि आपका करियर ग्राफ क्या चला था, कौन सी स्किल पे काम किए हुए आपको 4 साल हो चुके हैं और कौन सी स्किल पे आप अभी करंटली वर्क कर रहे हैं। तो एक तो वो सीवी उससे फिक्स हो जाती है। दूसरी चीज उसमें ये होती है कि जब फिर आप इंटरव्यू पे बात कर रहे होते हैं तो कम्युनिकेशन हो जाता है। आप क्लाइंट से बात करने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है, और जब आप किसी एचआर से, किसी कंपनी के डायरेक्टर से, सीईओ से, हु इज लुकिंग टू हायर यू, सो नाउ यू आर एन एम्प्लॉय, और उस पे जब आप बात करते हैं ना, तो आप मैं उस पर बात करके देखता हूँ कि अच्छा क्या पोटेंशियल है जी।
फिर उसके बाद हम निगोशिएशंस की तरफ जाते हैं, तो मैं उसमें अपनी मार्केट वर्थ चेक करता हूँ कि कल को फॉर एग्जांपल जी मुझे ज़रूरत पड़ती है कोई जॉब करने की, तो मेरी मार्केट वर्थ क्या चल रही है, मैं कितना अमाउंट जो है वो सैलरी निगोशिएट कर सकता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं एक तो वैसी सैलरी इतनी हाई बताता हूँ कि मुझे पता है कि लोकल मार्केट तो एटलीस्ट जो है ना हायर नहीं करेगी इस पोजीशन को इसमें, और अगर कभी कोई कर भी लेता है या कुछ इस तरह की चीज़ हो भी जाती है, तो मैं जानबूझ के या तो कोई इंटरव्यू में गलती वलती कर देता हूँ, कुछ ऐसी बातें बोल देता हूँ जो एक एम्प्लॉयर को सुनना पसंद नहीं होती। जैसे मैं कहता हूँ कि जी मुझे फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स पे काम करना पसंद है, मैं डेली जो है ना टाइमिंग पंक्चुअलिटी फॉलो नहीं कर सकता। तो वहीं पे इतना बड़ा टर्न ऑफ हो जाता है जॉब्स वालों के लिए कि यार ये क्या बात है। तो खैर इस तरह की कुछ है हुक्स जो मैं यूज कर लेता हूँ, लेकिन उससे बस ये देखना होता है मुझे कि मार्केट आपकी वर्थ क्या चल रही है। सो सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज कि आप अपनी सीवी प्रिपेयर करें, आप अपनी प्रोफाइल्स प्रिपेयर करें, डेली जॉब्स अप्लाई करें, और आपकी इंटेंशन तो जॉब करने की भी होगी ना। तो आप रिमोट जॉब जब अप्लाई कर रहे होंगे तो आपने कोशिश करनी है। अब जैसे एक पोस्ट आई थी कि जी मुझे सिर्फ ऐसे बंदे चाहिए जो डेटा एंट्री कर सकें, मुझे 4-5 ऐसे लोग चाहिए। तो इट्स अ बेसिक जॉब, आपको अगर उसमें वो लोग बहुत कम पैसे भी दे रहे हैं, लेट्स से $100-200 भी मिल रहे हैं, $50 भी मिल रहा है मंथ का, तो आप उसमें देखें कि जी मेरे कितने आवर्स लग रहे हैं इसमें, और अगर आपको लगता है कि हाँ इतने आवर्स के लिए इतने पैसे इज इनफ, तो आप उसको कर लें, करना स्टार्ट करें चीज़ों को। ठीक है, कंटेंट राइटिंग हमारी चल रही है, साथ साथ में अभी डिजाइनिंग तो आप लोग नहीं कर रहे होंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। आज मेरा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर। सर मैं एक बात अभी यहाँ पर थोड़ा बताना चाहूंगी कि जो इस कोर्स से मैंने जो चीजें लर्न की, खासतौर पे जो फेसबुक के पेज को किस तरीके से रन करना चाहिए, ग्रुप्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो सर अब मैंने उस पर थोड़ा सा काम किया और उसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, और आप यकीन करें अभी अभी मैंने अपना फेसबुक ऑन किया है और मेरे पास डेक्स्टर इंस्टीट्यूट है एक कुकिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैंने वहां पर अपना न्यूट्रिशन प्रोफाइल वगैरह जो है वो अपडेट नहीं की हुई थी। तो अभी उन्होंने मुझे अप्रोच किया है और वो चाह रहे हैं कि मैं उनके इंस्टीट्यूट में आके एक जो है वो न्यूट्रिशन रिलेटेड सेशन करवाऊं। परफेक्ट। तो सर ये मुझे इसी वजह से ही मिला है कि मैंने अपनी सारी चीजें थोड़ी अपग्रेड की, चीजों पर डिटेल्स देखी और उसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया अपने जो सर्कल है, तो उसकी वजह से मुझे ये आज सेशन की इनविटेशन आई है। सही, तो मुझे दैट्स बहुत गुड। खुशी हो रही है इस बात के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर एवरीथिंग, क्योंकि ये चीज मैं बहुत अरसे से चाह रही थी और ये ये तो आज हो अभी गया है। बिगिनिंग है, ये अभी बिगिनिंग है टू बी रियली ऑनेस्ट। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, आप लोगों के साथ रहते रहते मैं भी इतनी चीजें सीख रहा हूँ। मैंने बताया कि मैं आई यूज टू बी, आई स्टिल एम अ हाईली इंट्रोवर्टेड पर्सन। मैं ना ज्यादा सोशल होता हूँ, ना मैं ज्यादा बाहर लोगों से मिलता मिलाता हूँ। मैंने अपना सारा फोकस किया ही इस ऑनलाइन प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर है कि हाँ मैं ऑनलाइन एग्जिस्ट करता हूँ। जब भी आप मुझसे रियल में मिलेंगे तो मैं शायद अपनी इस पर्सनैलिटी से भी डिफरेंट लगूँ आपको। मैं शायद जो हूँ ना इतना ज्यादा कह सकते हैं कि हाँ एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लगूंगा आपको। लेकिन सिंस जब से मैंने सोचा कि यार इतना कुछ कर लिया है, इतनी चीजें आती भी हैं, और बहुत सारे लोगों को देखा मैंने कि उनको कुछ भी नहीं आता है और वो बच्चों को पढ़ाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वो बच्चों में इंटरेस्ट भी है, लेकिन उनको सही चीज मिल भी नहीं रही। तो मैंने कहा कुछ नहीं मैं अपनी तरफ से ना मैं भी चलो एक ग्रुप बना लेता हूँ व्हाट्सएप का, और जो जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड है उनको सिखा देता हूँ क्या करना है, कबर में थोड़ी साथ लेके जानी है चीजें। तो वहां से जब मैंने स्टार्ट किया तो सडनली 250-300 के करीब जो है ना नए स्टूडेंट्स इनरोल हो गए जी। अच्छा, फिर उसके बाद उसका मतलब ये कि 200-250 के करीब मैंने नए हैंडशेक्स कर लिए, मैं नए लोगों से मिल गया, और मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ उनसे, लेकिन जब आप किसी के लिए बेहतर सोचते हैं ना, तो फिर अल्लाह आपके लिए बेहतर सोच रहा होता है और वो आपके लिए और अच्छे रास्ते बनाते हैं। अब इमेजिन मैंने फॉलो किया था इनामुल हक को जो आए भी थे ओरिएंटेशन सेशन में, और मैं अक्सर फॉलो करते रहता हूँ। मेरी आदत है रोजाना कि कुछ नहीं 2-3 फेसबुक पे लोगों को ऐड करता हूँ, लिंक्डइन पे 4-5 लोगों को ऐड करता जरूर हूँ मैं, ताकि मेरा नेटवर्क बढ़ता रहे, मेरी फीड और जो है ना प्रिसाइज होती रहे और बेहतर होती रहे।
तो उनको फॉलो किया मैंने जस्ट कि वो एसईओ करते थे, मैं डिजिटल करता था, कहीं ना कहीं फील्ड सिमिलर थी, और जस्ट कि भाई उसकी फीड में रहेंगे तो आपको पता चलता रहेगा। उन्होंने पोस्ट की जी इस तरह से हम सेशन कर रहे हैं, मैंने कहा जी ठीक है मैं करूँगा, आई विल टीच पीपल। वहां से हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी मिली एंड आई हैव स्टार्टेड लाइक टीचिंग यू गाइस। अभी ड्यूरिंग द सेशन ही कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं फॉर देयर ओन प्रोजेक्ट्स एंड ऑल, उसमें हम लोग एसोसिएशंस बना रहे हैं, उसमें हमारी कोशिश है कि हम कुछ अचीव करें। फिर अभी मैंने रिसेंटली एक लड़के को हायर किया एंड ऑल्सो आई हायर्ड हिम फॉर द कंटेंट राइटिंग जॉब। रिमोटली मैंने उसको हायर किया एंड उसका काम ये है कि ही इज बिडिंग बिडिंग ऑन माय एजेंसी प्रोफाइल, he is writing proposals, he is now making social media calendars as well for the clients। और मुझे उससे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, मैंने तो उसकी सीवी देखी, पोटेंशियल लगा, मैंने उसको जॉब दे दी। ठीक है, शुरू में 2-3 महीने ऐसा हुआ कि ही वाज नॉट डिलीवरिंग एनीथिंग, लेकिन उसमें मैंने उसको क्या कहा, मैंने कहा हाँ ठीक है रिजल्ट्स नहीं आ रहे, कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट्स। एंड मैंने उसको सैलरी में कभी भी ये नहीं किया कि नहीं यार मैं इस दफा तो बिजनेस ही नहीं हुआ या काम ही नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा, सैलरी आपकी रेगुलर आपको मिलती रही। सो उससे ये हुआ कि इस 2 महीने में उससे मेरी जितनी भी कम्युनिकेशन हुई ना, उसको ये अंदाजा हुआ कि यस आई नो माय जॉब। उन भाई साहब ने रिकमेंड कर दिया, अभी इकरा यूनिवर्सिटी में कोई इनका कॉन्फ्रेंस या कुछ इवेंट हो रहा है डिजिटल मार्केटिंग का 2 दिन का, उसमें उन्होंने कहा कि जी सर मैंने आपका नाम दे दिया है और आपको ये बंदी जो है वो अप्रोच करेगी, सो आप बता दीजिएगा। मैंने कहा ठीक है। अब टेक्निकली अगर मेरी सीवी देखी जाए ना तो मेरी सीवी में एमबीए फ्रॉम इकरा यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, जो मैंने 1 सेमेस्टर किया था उसके बाद मैंने होल्ड कर दिया। एंड नाउ इमेजिन हाउ आई वुड फील कि जब मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा टू गिव अ सेशन, नॉट जस्ट फॉर मी, for my family, for my friend circle, for my people who I know, who knows me, उनके लिए एक बड़ा प्राउड मोमेंट्स होगा कि यार हमारी फैमिली में एक बंदा है जो यूनिवर्सिटीज में जाके एजुकेट करता है स्टूडेंट्स को। सो सिमिलरली आप लोगों को भी इस तरह की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और बहुत ही अनप्रिडिक्टेड अनप्रेसिडेंटेड जो है ना आपको लोकेशन से मिलेंगी। लेकिन अगेन ये वाली बात होगी जो किरण ने बात की थी कि जब वो आपकी प्रोफाइल खोलें तो आपकी प्रोफाइल शुड टॉक ऑन योर बिहाफ, योर प्रोफाइल शुड बी योर एडवोकेट। उन्होंने किरण को फोन नहीं किया, उन्होंने किरण से को मैसेज भी नहीं किया, पहले उन्होंने पहले उसकी प्रोफाइल विजिट किया और जब प्रोफाइल में उन्होंने देख लिया कि वाह यार ये तो इस तरह के काम कर रही है, देन दे हैव इनवाइटेड हर फॉर द सेशन। एंड यू नेवर नो यहाँ से इनसे कनेक्ट होने के बाद कितनी नई अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं। अभी इनफैक्ट मैं अभी मिलकर आया उसामा से, ही इज रनिंग मास्टर क्लास पाकिस्तान, जो इस तरह से कल्नरली आर्ट्स और इस तरह की चीजें सिखाते हैं। तो नाउ आई विल बी मैनेजिंग देयर एड्स एज वेल, और उनका जो है ना अपना क्रिएटिव डिपार्टमेंट उनका इन हाउस है, कॉथम के कंपटीशन पे ये स्टार्ट हुए हैं। सो यू नेवर नो, मैं रिकमेंड कर दूं कि हाँ यार मेरे पास एक इस तरह की जो है ना न्यूट्रिशनिस्ट है या फूड ब्लॉगर कह लें या एक फूड एक्सपर्ट है, इफ यू नीड हर सर्विसेज यू कैन कॉन्टेक्ट हर। सो जितनी ज्यादा आप बात करेंगे, जितनी ज्यादा आप नेटवर्किंग करेंगे, मैं क्यों आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोगों की ग्रुप में एंगेजमेंट नहीं हो रही है, आप में से कोई भी जो है ना ये इनिशिएट नहीं कर रहा है स्टेप कि मैं किसी दूसरे को कुछ सिखा दूं। हो रही हैं चीजें आर्टिकल्स की हद तक, उसकी हद तक, लेकिन इससे और भी ज्यादा बेहतर चीजें हो सकती हैं। लिंक्डइन पे आप जॉब हंटिंग कर रहे हैं, आपने जिन जॉब्स पे अप्लाई करना है कर दें, नहीं तो उसका लिंक एक ग्रुप पे भी डाल दें कि यार जिस जिसको अप्लाई करना है इन जॉब्स पे कर ले। एनीवेज चलें इस पे जो है ना हम फिर मजीद बातें आगे चल के करते हैं। आज थोड़ा कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अब हमें थोड़ा टाइम भी शॉर्ट देना होगा क्लासेस को। चने जी, अगेन एड मैनेजर में हम लोग आए हुए हैं। किस तरह से जाते थे जी, business.facebook.com/ads-manager। क्रिएट पे जाते हैं आप, ब्रांड अवेयरनेस और रीच, ये दोनों कैंपेन्स हमने नहीं बनाई थी, चलें अभी बना लेते हैं। ब्रांड अवेयरनेस पे सिंपली नाम आप चाहे रखें, नाम चाहे बाद में कर सकते हैं। आपने कंटिन्यू किया। ब्रांड अवेयरनेस से क्या होता है कि जी आपका ऐड मल्टीपल
दफ़ा लोगों को दिखा दिया जाता है ताकि वो आपके ब्रांड के बारे में उनको नॉलेज आ जाए। कैंपेन सेक्टर में हमें कोई एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। देन हम नेक्स्ट पे जाते हैं एड सेट लेवल पे। एड सेट लेवल पे हमसे वही डायनामिक क्रिएटिव पूछता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी हम आर्ट वर्क्स इमेजेस वगैरह अपलोड कर देते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो है ना पिक करता है कि किसको क्या दिखाना है। कोई इंसान स्टोरीज पे ज़्यादा टाइम लगाता है तो उसको स्टोरी पे ऐड दिखा देगा। कोई इंसान टाइमलाइन पे स्क्रॉल ज़्यादा करता है उसको टाइमलाइन पे आ जाएगा। तो वो फेसबुक जो है ना उसकी अपनी मूवमेंट की बेस पे कि उसके अपनी यूज़र जर्नी क्या है उसकी बेस पे वो यहाँ पे क्रिएटिव बनाता है। ठीक है, अभी हम इसको रहने देते हैं। बजट एंड शेड्यूल। बजट हमने डेली बजट का रख लिया जी 525 रुपीज़। ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, दैट वी ऑल नो। डेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑडियंस हम किस तरह से ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं, अदरवाइज हम जो हमारी ऑडियंस सेफ थी हम उसको कर सकते हैं। ये कह रहे हैं जी डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन इज नॉट अवेलेबल। आपकी जो करंट ऑब्जेक्टिव है उसमें डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन ये जो मैंने ऑन किया हुआ है ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी अब हम क्योंकि ब्रांड इमेज की बात करें, चले हमने इसको क्या किया जी, हम इसको डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन को यहाँ से ऑफ कर देते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पे ऑलरेडी ऑफ हुआ है तो हम इसको वैसे ही एडिट नहीं कर सकते। ठीक है जी, इनवैलिड ऑब्जेक्टिव फॉर टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन, द कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट सपोर्टेड बाय द टारगेटिंग ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि जो टारगेटिंग हमने बड़ी प्रिसाइज से की हुई है और क्योंकि हमें ब्रांड इमेज के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो ये ऑडियंस जो है ना आपकी काम नहीं करेगी, आप कोई दूसरी ऑडियंस सेलेक्ट करें। हमने कहा अच्छा ठीक है जी, हम कहते हैं कि हम कराची में बिजनेस कर रहे हैं तो कराची में आप एक सर्टेन एज के लोगों को, ये आप अपने बिजनेस के हिसाब से चेंज करेंगे जो भी आपकी कस्टमर अवतार पे बेस करे। ठीक है जी, कराची में 18 से 40 साल की तमाम खवातीन को मेरा ये ऐड दिखा दें। कोशिश ये करें कि उन लोगों की इंटरेस्ट जो है वो लेट से जी मैं बच्चों के खिलौने बेचता हूँ तो जी टॉयज में होना चाहिए। ठीक है, अब जिसका इंटरेस्ट टॉयज में होगा, मैंने सजेशन मांगा तो उसने कहा जी उसका हो सकता है लेगो में भी इंटरेस्ट हो, ये पॉपुलर टॉयज है। उसका इंटरेस्ट हो सकता है जी डॉल में भी हो सकता है उसका इंटरेस्ट जो है वो, और हम क्या देखें, बच्चे हैं ना तो इसका मतलब बच्चों की और क्या चीज़ होती है जी, पैम्पर्स में भी हो सकता है उसका इंटरेस्ट। पैम्पर्स मैंने एक एडिशनल इंटरेस्ट ऐड किया और सजेशंस मांगे तो उसने कहा अच्छा जी जॉनसन बेबी में भी हो कार्टून सकता है। यार, कार्टून वगैरह में हो सकता है। कार्टून्स में भी हो सकता है जी। क्या कार्टून चल रहा है आजकल बच्चों के, कोकोमेलन? और पेट्रोल चल रहा है सर। पॉ पेट्रोल? पॉ पेट्रोल जी आ गया, अच्छा पेट्रोल ये वाला पेट्रोल है। ठीक है जी, इस तरह अब दोबारा सजेशन मांगेंगे तो अब वो पेपा पिग भी दे दिया जी, बारबी भी दे दिया। ये खुद अपनी तरफ से आपको सजेशंस देता रहता है। आपने अपनी तरफ से एक ऑडियंस बना ली, ठीक है, और आपने क्या किया, लैंग्वेज सेव करना है ऑडियंस को तो आप सेव कर सकते हैं। प्लेसमेंट्स हम एडिट करना देख चुके हैं किस तरह से हम प्लेसमेंट एडिट कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन अब क्या कह रहे हैं जी, ऐड रिकॉल लिफ्ट, कि कितने लोगों, फेसबुक विल एम टू गेट द मोस्ट ऐड रिकॉल लिफ्ट एंड स्पेंड योर एंटायर बजट। आपके सारे पैसे भी फेसबुक खर्च कर देगा और एम करेगा कि ऐड को जो है कितनी दफा रिकॉल किया गया, कितने लोगों को याद है कि हाँ मैंने ये ऐड देखा है। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट पे अगेन सेम चीज, आप अपना इंस्टाग्राम कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। अगर आप पीछे टारगेटिंग से इंस्टा हटा देंगे तो आपको इंस्टा की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ से आप कनेक्ट करेंगे।
ठीक है, मेरी वही इशू आता है कि जी आपकी ऑडियंस आपका पब्लिक नहीं है इंस्टाग्राम। ऐड पे अगेन वही सवाल, सिंगल इमेज करेंगे जी, वीडियो करेंगे, कैरोसेल करेंगे या कलेक्शन करेंगे? कलेक्शन पे भी हम नहीं गए हैं, सिंगल इमेज या कैरोसेल में से। चले, सिंगल इमेज वीडियो हम कर चुके थे, कैरोसेल की मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको। अच्छा जी, कैरोसेल कार्ड्स कह रहे हैं कि जी रिव्यू एरर्स इन कार्ड 2 एंड 3। अभी हमने एडिटिंग स्टार्ट ही नहीं किया, तो उसकी बेस पे ही जो है ना, वो अभी बस कह रहे हैं कि जी कुछ एरर्स हैं, अगर हम चाहें तो इनको रिमूव कर लें तो वो एरर भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कैरोसेल में वो कह रहे हैं कम से कम 2 तो होने चाहिए। हमने पहला ओपन किया, वो पूछ रहे जी सिलेक्ट इमेज। मैं सिलेक्ट इमेज पे गया, मेरे पास अकाउंट इमेजेस में गैलरीज में है, मैं अपलोड करना चाहूँ, मैं कोई इमेज अपलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, या हमारे पास हमारे पिछली ऐड की ये इमेज पड़ी हुई है, मैंने इसको यूज कर लिया। देन वो कहते हैं जी राइट अ शॉर्ट हेडलाइन। मैंने उसको हेडलाइन दे दी जी ABC। उसने कहा कोई डिस्क्रिप्शन आप लिखना चाहते हैं? मैंने कहा ठीक है जी, डिस्क्रिप्शन मेरी लिखना है DEF। वेबसाइट यूआरएल उन्होंने पूछा जी, मैंने अपना लिंक्डइन का यूआरएल दे दिया है। साथ में वो मुझे मेरा जो ऐड है उसका प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि जी पहला जो कैरोसेल का कार्ड है मेरा, वो कुछ इस तरह का दिखेगा। लर्न मोर का बटन होगा, ABC यहाँ लिखा हुआ आएगा, DEF यहाँ लिखा हुआ आएगा। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मेरी यहाँ से पिक कर दी उसने, जो ऑटोमेटिकली उसने डाली है मेरे पेज से उठा के। सेकंड कार्ड खाली है जी, थर्ड कार्ड खाली है, तो चले सेकंड और थर्ड कार्ड को भी ऐड कर देते हैं। सेकंड में गए आप, अगेन सिलेक्ट एन इमेज, अगेन यहाँ पे हेडलाइन आप चाहें तो यहाँ पे अब मैं यहाँ DEF कर देता हूँ, यहाँ GHI कर देता हूँ, और यहाँ वेबसाइट यूआरएल में अपना वही पहले वाले में से लेके इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मेरे कैरोसेल में 2 कार्ड्स हो गए। फर्स्ट वन दिस ABCDEF, सेकंड इज DEFGHI। तो इसमें आप अपनी मर्जी से हेडिंग डाल सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। लर्न मोर के बटन से बेहतर है जी, मैं कहता हूँ एनीथिंग। मैं चाहूँ तो यहाँ से नो बटन कर दूँ। ठीक है, ये भी यहाँ नो बटन दिखा रहे हैं, बट इसमें कोई बटन नहीं लगेगा, जैसे ये देखें। तो मैं कहता हूँ कि जी आप करें सेंड मैसेज कर दें मुझे। 2 कार्ड्स हमने ऐड कर दिए, इस तरह के आप 10 कार्ड्स ऐड कर सकते हैं। ऐड मीडिया करके ऐड इमेज किया, यहाँ पे दोबारा से आपने कोई और इमेज ऐड कर दी। ठीक है, यहाँ पे अब आपने लिख दिया GHI, यहाँ आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई JKL, लिंक आपका आ गया। तो अब आप देखें थर्ड भी आपका कार्ड रेडी है। 3 कार्ड आपके रेडी हो गए। आप चाहें तो इसके बाद और ऐड करते रहें जब तक आपका दिल चाहे, मतलब 10 तक, या 10 से पहले रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, देन वो कहते हैं सिलेक्ट प्लेसमेंट टू एडिट। जी आप में से इसको कोई प्लेसमेंट को एडिट करना है तो आप कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली शो द बेस्ट परफॉर्मिंग कार्ड्स फर्स्ट। अच्छा, अब इसमें क्या है कि मैंने 3 कार्ड्स लगा दी ना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अगर मैं इस चेक पे क्लिक करूंगा तो हो सकता है इस ऐड पे अगर ज्यादा लोग इंटरेस्टेड हैं या इस पे, तो ये वाला पहले आ जाएगा, बाकी दूसरे, ये दूसरे पे चला जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर्स में सेट हो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। लेकिन कभी कभी हम कोई कैंपेन या एड ऐसा बनाते हैं जो बड़ा क्रिएटिव सा होता है। फॉर एग्जांपल मैं जो हूँ ना, एक कंटिन्यूटी में एक ऐड बनाना चाह रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जी, एक सांप है, उस सांप की मैंने दुम यहाँ बनाई, फिर इस पे मैंने उसका पेट बनाया और इस पे मैंने उसका मुंह बना दिया। तो अगर मैं उसको ऑटोमेटिकली कर दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पहले में पेट नजर आ रहा हो, फिर दुम नजर आ रही हो, या फिर मुंह नजर आ रहा हो फिर दुम नजर आ रही हो। तो उससे क्या होगा, ऐड का जो मैं इम्पैक्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो नहीं होगा। ठीक है, मिनिमम चार्जेस $1 होते हैं। सुनहर हम पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं।
अच्छा, सेकंड चेक क्या दे रहे हैं, ऐड अ कार्ड एट द एंड विद योर पेज प्रोफाइल पिक्चर। जब ये कैरोसेल खत्म हो जाए तो आखिरी में जी मैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो लगी हुई है पेज पे, उसके साथ एक सी मोर का बटन लगा दूंगा, अगर आप चाहें तो। मैं कहता हूँ नहीं, मुझे ये भी नहीं चाहिए, मेरी कैंपेन जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो पूरे सांप के आगे मेरी शक्ल आ जाएगी, और मुझे जी ऑटोमेटिकली सॉर्ट भी नहीं करना है, जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह रहने दो इनको। तो इट्स टोटली अप टू यू हाउ यू वांटेड टू प्रोसीड। देन प्राइमरी टेक्स्ट, हमने जो जो डिटेल्स लिखनी होती हैं वो हमने यहाँ पे लिख दी, जो यहाँ कैप्शन में शो होती हैं। कॉल टू एक्शन हमने सेट कर दिया। ट्रैकिंग हमने अगेन सेटअप अभी नहीं की हुई, ऑफलाइन इवेंट्स हमने देखे, एंड देन वी कैन सिंपली पब्लिश। पब्लिश हो गया हमारा ऐड, रिव्यू पे चला गया। सेम चीज रीच में हम क्या कहते हैं कि जी आपका ऐड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाया जाएगा। अब इसमें वो फेसबुक जो है ना कभी कभी एक सर्वे देता है ब्रांड अवेयरनेस वाले में, वो सर्वे आपकी टाइमलाइन पे स्क्रॉल करते हुए आ जाता है कि डू यू रिमेम्बर सीइंग दिस एड। तो आप अगर उसको यस करते हैं तो वो अपनी इसको जो है ना अवेयरनेस कैंपेन को, उसमें आपका डेटा रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हाँ जी इनको याद है कि हाँ मैंने ये ऐड देखा है। तो उससे वो आपकी रिपोर्ट जो जनरेट करता है वो इजी हो जाती है, वो थोड़ी और प्रिसाइज हो जाती है। अच्छा जी, कैंपेन लेवल पे अभी कोई एडिटिंग की जरूरत नहीं है। एड सेट लेवल पे एड सेट का नाम आ गया, पेज सिलेक्ट कर लिया हमने, ठीक है। अगेन डायनेमिक क्रिएटिव अभी हम नहीं जा रहे, डेली बजट हम मिनिमम $1 से स्टार्ट कर सकते हैं। डेट, टाइम, ऑडियंस, अब अगेन ऑडियंस हम ये वाली सिलेक्ट करते हैं जो हमारी सेव थी, उस पर अगेन वही इशू आ रहा है। तो अब हम पिछली ऑडियंस अब हमने देखे सेव नहीं की थी, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा पूरी मेहनत करनी पड़ेगी जो हमने उस टाइम की थी, ठीक है। या मैं ये कर सकता हूँ कि दोबारा से उस प्रीवियस ऐड को ओपन करूँ, उसको एडिट करूँ, उसकी ऑडियंस को सेव करूँ और फिर यहाँ पे कॉल करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑडियंस को ना सेव कर लिया करें टू सेव योर टाइम। कराची के रेडियस के अंदर जी एज ब्रैकेट अब मैं कर रहा हूँ जी 18 से सिर्फ 24 साल के लोगों को दिखाएं। जेंडर्स अब मैं कर रहा हूँ सिर्फ मैन को दिखाएं। डिटेल टारगेटिंग मैं चाहूँ करूँ चाहूँ ना करूँ व्हाटएवर। प्लेसमेंट ऑटोमेटिक मैनुअल हम डिस्कस कर चुके हैं। बिट कंट्रोल हम चाहें, अगर हमारे पास कुछ लिमिटेड बजट है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि जी फेसबुक हमारा एंटायर बजट एंड गेट मोस्ट 1000 इम्प्रेशन पर 1000 इम्प्रेशंस के लिए हम फेसबुक को कितना पे कर सकते हैं, ठीक है। या तो इम्प्रेशंस के लिए या रीच के लिए। तो जी रीच अगर आप मुझे दोगे, लेट्स से Facebook aim to get the most 1000 impressions without bidding more than ₹1 in any auction। तो वो कह रहे हैं अगर ₹1 दोगे तो भाई रीच बहुत कम मिलेगी, थोड़े पैसे बढ़ा लो। हमने कहा ठीक है ₹5 कर देते हैं। 5 पे भी वो खुश नहीं है, मैंने कहा ₹50 कर दो। 50 पे खुश हैं वो, अब दे देंगे रीच, ठीक है। 100 कर दें तो वो और खुश हो जाएंगे, नहीं हुए। अच्छा 500 कर लो यार, नहीं इस पे ज्यादा खुश नहीं हो रहे, वो 50, ये चले और कम करके देखते हैं, 40 पे भी सही है। तो एक अमाउंट होता है जो फेसबुक आपसे चाहता है, मतलब ये एक फेसबुक की मेरी नेगोशिएशन हो रही है। फेसबुक के पीछे डेटा में सेव है कि जी इस तरह के ऑडियंस, इस तरह के कैंपेन के लिए मुझे कम से कम एक सर्टेन अमाउंट चाहिए, और अगर हम उस अमाउंट से कम करते हैं देखें तो रीच कम हो गई, थोड़ी सी बढ़ाई, थोड़ी सी बढ़ गई जी, 30 कर दीजिए। अब ये अपने मैक्सिमम दे रहा है कि ठीक है हाँ 30 मुझे चाहिए। अब मैं इसके बाद 35 भी कर रहा हूँ तो ये रीच बढ़ा नहीं रहा, मैं 350 भी कर रहा हूँ तो ये रीच नहीं बढ़ा रहा। दैट मीन्स कि 35 इज द लिमिट जहाँ पे हम दोनों की बात एक सॉर्ट हो सकती है, ठीक है जी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ एड्स
a person sees in a day, तो 1 impression every 7 days। अच्छा ये कह रहे हैं जी एक दफा आपका ऐड दिखाएंगे हम हर 7 दिन में किसी बंदे को। आपने कहा ये तो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत कम है एक्चुअली कि 7 दिन में जाके एक दफा ऐड दिखेगा। मेरा ऐड उसको हर रोज एक दफा तो दिखाओ कम से कम, ठीक है, या हर ऑल्टरनेट डे में दिखा दो, एक दिन छोड़ के एक दिन, डिपेंडिंग ऑन योर बजट, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव। आपने ये सेट कर दिया 1 impression एवरी 1 डे के आपकी टारगेट ऑडियंस के लोगों को कम से कम एक दफा तो मेरा ऐड दिखाना है। सेम चीज अगेन आप सिलेक्ट करते हैं जी अपना इंस्टाग्राम, ऐड क्रिएट करना है, चाहे सिंगल इमेज करें, चाहे कैरोसेल करें, चाहे कोई आपकी बनी हुई आप पोस्ट है उसको पिक कर लें। अभी इसने मेरी कवर फोटो उठा लिया मेरे पेज से, कंटेंट मेरे पेज से उठा लिया है, ठीक है। ऐड अ वेबसाइट यूआरएल, अगर मैं चाहूँ तो अपनी वेबसाइट का यूआरएल ऐड कर सकता हूँ जो इस पे क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सके। मतलब ये टेक्निकली एक ट्रैफिक कैंपेन भी बन जाएगी। लेकिन अभी हम सिर्फ चाह रहे हैं जी इम्प्रेशंस क्रिएट करना, सॉरी रीच क्रिएट करना। हम बस बहुत सारे लोगों तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वाला ऐड नजर आ जाए। बाकी सारी चीजें मैंने सेट की एंड ऑल आई नीड इज पब्लिश। सिर्फ मीज़ान बैंक का वीज़ा कार्ड चलता है, बाकी क्रेडिट कार्ड ही बेहतर रहता है इन चीज़ों में। ठीक है, तो हमारी दोनों कैंपेन्स हो गई, ब्रांड अवेयरनेस और रीच की। ट्रैफिक एंगेजमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें। जो बिजनेस अकाउंट आप लोगों को बनाने का कहा था business.facebook.com, उस पे आप लोगों ने करना ये है कि उसको लॉगिन करते रहें, और लॉगिन करने के बाद जो है ना आप जाएंगे business.com.facebook/settings पे, ये यूआरएल आप सेव कर लें। तो आपको इस तरह से आपका जो भी पेज होगा वो नज़र आएगा, जो बिजनेस होगा। आपने अपने बिजनेस को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आप ऑलरेडी एज एडमिन शो हो रहे होंगे। आपने खुद को एसेट्स असाइन करने हैं। अगर एसेट शो नहीं हो रहे तो आपने पहले एसेट्स ऐड करने हैं। आपने अपना पेज ऐड करना है। यहाँ पे जो भी पेज आप मैनेज करते हैं उसको यहाँ से ऐड करें। आपका अपना पेज है तो आप ऐड अ पेज करेंगे। आपका किसी और क्लाइंट का पेज चाहिए तो आप रिक्वेस्ट एक्सेस करेंगे। अभी क्योंकि आपके अपने पेज होंगे, आप सिंपल ऐड अ पेज पे जाएंगे, पेज का नाम लिखेंगे, ठीक है। जितने भी आपके पेज होंगे वो यहाँ नज़र आ जाएंगे, आप उसको क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली आप ऐड अकाउंट या तो आप ऐड करेंगे या आप क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट आप अपना यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। कॉमर्स अकाउंट की अभी ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप अकाउंट की भी ऐसे ज़रूरत नहीं है, कर लें तो चलें, अच्छी बात है, ठीक है। पिक्सल्स वगैरह भी डेटा सोर्सेज जाने की जरूरत नहीं है। आपने भी सिर्फ ये करना है पेज, ऐड अकाउंट और व्हाट्सएप अकाउंट। पेज, ऐड अकाउंट, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, ये 4 चीज़ें यहाँ पे ऐड करके पीपल में जाके, ऐड एसेट्स में जाके अपने नाम के आगे आपने ये देखें अपना नाम सिलेक्ट किया ना, यहाँ आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए एडमिन एक्सेस वाली। यहाँ पे ऐड एक्सेस, ऐड एसेट्स पे क्लिक करेंगे और जो भी पेजेस हैं जो आपके अंडर मैनेजमेंट है आप उनको सिलेक्ट करके उसका फुल एक्सेस, यहाँ से फुल कंट्रोल आप खुद को दे देंगे। पेज का भी, ऐड अकाउंट का भी फुल एक्सेस, ठीक है, और इंस्टाग्राम का भी। ये चीज़ें करके दोनों आप सेफ चेंजेस कर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह से ये एक्सेस शो हो जाएंगे, ठीक है जी। तो अभी के लिए समझे आपका असाइनमेंट यही है कि आपने अपनी बिजनेस प्रोफाइल को थोड़ा एक्टिवेट करना है।
कुछ भी शो नहीं हो रहा, कहाँ कहाँ शो नहीं हो रहा? मेरी स्क्रीन पे या आपके अपने पास? सर वो उस वक्त नहीं हो रहा था, अब हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है। जी समरा कुछ पूछ रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे एक बात आपसे करनी थी। सर मेरे इन लॉज का ना ज्वेलर्स हैं बेसिकली ये ना। माशाल्लाह। तो यस बेसिकली दे आर पायनियर इन द जगर ना, मतलब लाइक जो पठान वगैरह के लिए जो ज्वेलरी बनती है ना, उनके लिए समझ लें पायनियर्स में से हैं। तो मैंने वही आप वाली बात इन लोगों को मतलब लाइक मैंने इनको थोड़ी कन्वे की थी कि लाइक ये तो डिजिटल मीडिया का दौर है और मतलब तुम लोग इतने स्पेसिफिक रेंज में जो है वो ये मतलब अपना बिजनेस क्यों कर रहे हो, तो मस्ट भी हमें उसको ना एक्सपेंड करना चाहिए ना लाइक। तो अभी आपने जो मुझे मैंने इनका फेसबुक पेज और जो है लाइक जो अकाउंट है वो तो मैंने इनका मैनेज कर रही हूँ ना। तो अभी जो आप ये एड कैंपेन्स वगैरह बता रहे हैं तो इसके लिए अगर मुझे चाहिए तो मुझे आपसे एडवाइस जस्ट ये चाहिए थी कि जो ये अभी आपने हमें रीच का बताया है, क्योंकि ऑब्वियसली ज्वेलरी जो है वो तो ऑनलाइन तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी परचेज करता है, तो हमें उसकी रीच ही बेसिकली दूसरे लोगों से चाहिए होगी ना। अच्छा ये ज्वेलरी का जो बास्केट साइज है वो कितना है? मतलब एक ऑर्डर अगर कोई कस्टमर आता है तो वो कितने रुपए की परचेज करके जाता है चीज? सर देखिए ये जो मतलब लाइक एज अ ओरिजिनल ज्वेलरी है ना, गोल्ड बनाते हैं ना वो तो ज्वेलरी है, काफी हैवी इट्स नॉट या आर्टिफिशियल। ऑब्वियसली गोल्ड ज्वेलरी है। हाँ तो नहीं फिर नहीं गोल्ड ऑब्वियसली इसका ज्वेलरी है। बास्केट साइज तो ऑब्वियसली बड़े हाई एंड पे होगा। और गोल्ड ज्वेलरी कभी हाँ भी कोई एग्जैक्टली वो ऑनलाइन परचेज नहीं करता वो। नहीं करता जी हाँ एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपको काम करना होगा ब्रांड इमेज बिल्डिंग की तरफ, कि क्यों कोई ARY की अच्छा शॉप पे जाता है, गाड़ी रोकता है वहां जाके, अपने घर से निकलता भी है ARY पे भी जाएगा, वहां जाके पसंद करेगा, वहीं से खरीदेगा। या कोई क्यों तारिक रोड की जो ज्वेलर्स मार्केट है या जमजमा की जो ज्वेलर्स मार्केट है, उनमें किसी पता है आपको ज्वेलर्स भी जो है ना लोगों के बने हुए होते हैं, एक ही के पास जाएंगे कि यार ये उस पे बिल्कुल उसका ट्रस्ट फैक्टर भी होता है कि यार ये सोना भी बिल्कुल वो खालिस है। ट्रस्ट का ट्रस्ट इशू है सब सबसे जी। ज्यादा इस पे ना। तो अब अगेन वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड हुआ? उनको किसी ने रिकमेंड किया होगा पहली चीज, या वो उनके फैमिली के रिलेटिव्स होते हैं, कुछ इस तरह का सिनेरियो होता है। ठीक है, जो बड़ी मार्केट है ना वो क्या करती है, वो कभी भी रैंडमली किसी उस पे नहीं जाएगी कि मुझे अगर फॉर एग्जांपल जी मल्टीपल ऑफ थाउजेंड या लाखों रुपए का कुछ मुझे ज्वेलरी लेनी है। और ज्वेलरी अगेन बड़ी सेंटिमेंटल वैल्यू भी होती है, क्योंकि या तो कोई किसी को शादी ब्याह में बड़े इवेंट्स में गिफ्ट की जाती है, या अगर कोई अपने पर्सनल उसमें भी लेता है, चाहे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ही सही। लेकिन उनकी कोशिश होती है कि एक अच्छा डिजाइन हम लोग जो है ना ले, जो हम एग्जैक्टली किसी इवेंट में या कहीं पहन सकें। तो ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज, इनफैक्ट मेरा दूसरा जो क्लाइंट था ना वो भी ज्वेलरी का था। सदर में दुकान है ज़ैबुन्निसा स्ट्रीट पे, आबिद ज्वेलर्स के नाम से। बिल्कुल ठीक है, 3,000 रुपये में उससे लेता था मंथली, और उसका पेज वगैरह मैं रन करता था। और अच्छा उसमें सिंपल गेम प्लान ये था कि ऑल व्हाट यू नीड टू डू इज कि इनके जितने ज्वेलरी के डिजाइन हैं जो वो पब्लिक करना चाहते हैं, कुछ डिजाइन होते हैं जो इनके बड़े एक्सक्लूसिव होते हैं, कुछ जी डिजाइन एग्जैक्टली हैं जो वो पब्लिक कर सकते हैं। तो जो पब्लिक डिजाइन कर सकते हैं आप उनकी तस्वीर एक अच्छी सी एडिट करें, उस पर इनका वाटरमार्क लगाएं। ठीक है, आपने अगर वेबसाइट बना सकती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप सिर्फ इसकी जो है ना ये जो अभी हमने ब्रांड अवेयरनेस और रीच वाली कैंपेन बनाई है ना, सिर्फ ये भी अगर आप क्रिएट करेंगी, पेज पे थोड़े लाइक्स वगैरह ले आएंगी, तो क्या होगा, टारगेटिंग अगर आप सही करेंगे ना कि जी फॉर एग्जांपल जी मैंने एक तो वैसे ही अभी वेडिंग सीजन है तो आपको हर जगह पे ही आपका कस्टमर मिलेगा। दूसरा ये है कि आप वैसे फॉर द टाइम सेविंग आप डिफेंस क्लिफ्टन की जिनके पास बाइंग पावर है, कुछ नाजोबाद के एरियाज हो गए, गुलशन जौहर के एरियाज हो गए, वो एरियाज सिलेक्ट करें जहाँ पे आपको पता है कि लोगों की बाइंग पावर है। यहाँ पे लोगों के बिल्कुल पास अपनी गाड़ी होती है, लोगों के पास जो है ना, मतलब आपको खुद अंदाजा होता है कि आप जिस शहर में रहते हैं उस शहर में कहाँ पे जो है ना इकोनॉमिकली वो लोग स्टेबल है और कौन नहीं है। यस सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये भी तो हम कर सकते हैं लाइक जहाँ पे हमारे आउटलेट्स हैं लाइक इन कराची 2 आउटलेट्स हैं ना हमारे। हाँ तो हम उस एरिया को भी अगर कवर करें तो वो कंपैरेटिवली उनके मतलब लाइक रीच में होगा कस्टमर के, तो वो भी तो इजीली उसको अप्रोच कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी चीज कर सकते हैं आप कि आप अपनी शॉप लोकेशन पे पॉइंटर गिराएं और उसका 2 किलोमीटर का रेडियस ले लें। लेकिन उसमें फिर आपको बिल्कुल नीचे जो टारगेटिंग करनी होगी ना वो बड़ी और डिटेल्ड करनी होगी कि people who are newly engaged, people who have anniversary within 3 to 6 months, इस तरह वाली जो टारगेट हमने देखी थी ना अपनी एक क्लास में, आपने वो जी टारगेटिंग जी करनी जी जी होगी कि जिनका या तो कोई शादी का इवेंट आ रहा है या जिनका बर्थडे या एनिवर्सरी का इवेंट आ रहा है, आप उनको टारगेट करें।
तो उससे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके पास क्वेरीज आना शुरू हो जाएंगी कि जी आई वांट टू विजिट, व्हेन कैन आई विजिट, आप उसका आंसर दे दें। अच्छा जी, अगर कोई डिस्काउंट ऑफर चल रही है जी, आपकी अगर कोई चल रही है आप बता दें। मतलब आपने सिर्फ इसको एज अ टूल यूज करना है ताकि आप लीड को जो है ना सिर्फ शॉप तक ला के दिखा दें। ठीक है, आप कुछ ऐसी चीज भी कर सकती हैं कि अगर आप जाएंगी जी ऑर्डर देने, तो आप ये कोड यूज करें हमारा फेसबुक 100, तो आपको जो है ना लेट से 1000 रुपीज 2000 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा, जो भी आप इंटरनेट डिस्काउंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे भी कोल्ड ड्रिंक तो ये लोग पिलाते ही हैं ज्वेलर्स वाले, आप उनको बोलेंगे जी अच्छा आप जाएंगी तो हम आपको ना बिरयानी भी खिला देंगे, या जिस तरह की भी जो ऑफर आप करनी चाह रहे हैं। उससे क्या होगा कि आपका जो है ना, एक तो जब वो शॉप पे जाएगा तो वो बोलेगा कि जी मैंने फेसबुक पे देखा था आप 2000 रुपए का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो तो दें। तो आपके उन रिलेटिव्स को पता चल जाएगा कि अच्छा ये लीड जो आई है ये फेसबुक से आई है, एक नया कस्टमर आया है वो फेसबुक से आया है। दैट मीन्स कि जो हम इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं दैट इज नॉट फेक और वेग और वो फॉल्स, वो रिजल्ट हमें डिलीवर कर रही है। क्योंकि ये बात उनको बड़ी अच्छी तरह पता होती है ज्वेलर्स को कि एक नए कस्टमर आने का मतलब है कि एक पूरा खानदान अब इनका कस्टमर बनने जा रहा है। वो आपको बताएंगे नहीं कभी, और वो जो है ना थोड़ा आपके साथ अंडर प्ले करते हैं कि हाँ बस आया था, एक कस्टमर आया था, ये हुआ था वो हुआ था। उनको उसकी वर्थ पता होती है, लेकिन वो इसलिए नहीं बताते, ये सुनार होते हैं ना, उनका बड़ा एक आदत होती है उनकी कि वो कचरे में से भी जो है ना वो बना लेते हैं पैसे। तो वो चाहते हैं कि हमें फर्दर ना पे करने पड़े, हम बचाएं अपने पैसे और अपना जो है वो एक ऐसी, मैं मतलब जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है ना वो इस तरह का रहा है। और बेसिकली जो मैंने समझा सुनार का असल प्रॉफिट भी वही होता है, वो जो कचरा गिरता है ना सफाई के दौरान। एग्जैक्टली, उनका कचरा जो होता है हाँ एग्जैक्टली लाखों रुपए उसी से निकालते हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरह से है कि आप उनको थोड़ा सा रिजल्ट डिलीवर करें, देन उसके बाद आप बोलें कि लाएं जी अब मेरी इतनी फीस है और इतने पैसे अब आपने हर महीने एड्स पे लगाने, इस तरह से करने, तो मैं आपको नए नए कस्टमर ला के देती रहूंगी। ठीक है सर। अच्छा सर, वन मोर थिंग, आपने अपॉर्चुनिटीज की बात की तो मुझे आपसे एक शेयर करनी थी। अभी कुछ दिनों पहले ना फेसबुक पे ही एक फॉर्म आया था, TNS ग्रुप है ये, टीम स्क्वायर न्यूज ना, टाइम स्क्वायर न्यूज सॉरी। तो वो इवन जो उनके ओनर है ना वो आपको भी जानते हैं। तो उन्होंने जब हमारा इंटरव्यू लिया था तो फिर उन्हें पूछा आप लोग क्या क्या करें, तो मैंने आपका भी तस्करा किया था। तो उसमें जो है ग्रुप की भी हमारी मतलब NFTP की भी हमारी क्लास की भी एक और लड़की है, उन्होंने हम दोनों को जो है एज अ सब एडिटर जो है वो उन्होंने मतलब असाइन कर लिया है। ग्रेट है। बेसिकली एक न्यूज का ये जी न्यूज का एक ये न्यू फोरम है मर्दान का, असलम अमान के जो है ना हेड है वो। सही। तो वो मैंने कहा मैं भी अपनी थोड़ी सी जो है वो, नहीं, क्योंकि पहले है। हमें पता नहीं था कि करना क्या है। ये तो इनफैक्ट आप लोग मुझे बताया करें, क्योंकि मैंने तो अभी NFTP वालों को बोला कि जी मेरा अभी नया नया पहला सेशन है और अभी जो है ना हमारे बच्चों में बड़ी मेहनत की जरूरत है, क्योंकि सारे बाकी ट्रेनर जो है ना अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी लगा रहे होते हैं, जी मेरे स्टूडेंट ने इतने पैसे कमाए, मेरे स्टूडेंट्स ने इतने। मैं अभी कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं चुप हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, अभी हमारे स्टूडेंट्स को तो अभी तो सिखा रहे हैं हम, अभी मैं उनको मार्केट में नहीं उतार रहा अभी। और मैंने फॉर्म लिटरली सिर्फ उसके बेस पे किया था क्योंकि आपने कहा था कि कोई भी अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं है। हाँ, कुछ ये तो भी आपको मिलना है तो आपने जो है वो उसको एटलीस्ट आपने अप्लाई जरूर करना है। पकड़ लो, तो करने के बाद मजा ना आए हाँ, छोड़ दो, करने के बाद बुरा लगे छोड़ दो, लेकिन आते हुए रिस्क को, आती हुई अपॉर्चुनिटी को कभी भी ना नहीं बोलते। बिल्कुल। और वो है उसमें ना लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत है सर, हमें सिर्फ जस्ट वो लिंक देंगे और फिर हमें उसमें कंटेंट ऐड करके ना न्यूज पोस्ट करनी है पोर्टल पे। नहीं, अच्छा नाम है, टाइम्स स्क्वायर न्यूज़ इज अ बिग नेम। हाँ एग्जैक्टली। तो वो जो है उसी पे जो है उन्होंने हमें एज अ सब एडिटर ले लिया, हमने अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट भी उनको अभी दे दिया है। देखिए इंशाल्लाह गुड है लगे हैं, कांग्रेचुलेशंस। किरण क्या बता दूं मैं? सर अब आप सक्सेस स्टोरी बताना शुरू कर देना। एक समरा आ गई है, एक मेरा आ गया है, एक और 2-3 और भी लोग हैं सर। असल में वो लोग काउंट करते हैं नंबर ऑफ डॉलर्स अर्न से, तो आप लोगों को तो अभी पैसे मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, जब मिल जाए ना आप लोगों को। इनफैक्ट मैं सब पूरी क्लास को कह रहा हूँ कि जब कहीं से भी कुछ भी अर्निंग हो ना, चाहे $5 की हो, मुझे बता दिया करें, ताकि ना मैं भी जरा शो ऑफ कर लूं कि हमारे स्टूडेंट्स भी कमा रहे हैं अभी। सर मुझे गवर्नमेंट की तरफ से ना एक कार्ड मिलेगा तो सब एडिटर का, तो वो मैं जरूर आपको जो है वो पिक्चर लेके दूंगी। डन है सर बस, और मेरे इस सेशन के भी जितने पैसे मिलेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। सही डन है। सर एक सवाल था मेरा कि आप लेक्चर्स हम कब तक सुन सकते हैं बाद में? ये सेशन वैसे तो मुझे कहा गया था कि आप 24 घंटे में डिलीट कर दें, लेकिन अभी तक मुझे वहां से कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं मिली है। मेरे ख्याल में जब तक हमारा ये ग्रुप है
तो होना चाहिए सेशंस को। सर जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी शाहनवाज आ रही है। अच्छा सर जी, ये टाइम जो स्क्वायर न्यूज है इसमें मैं भी सिलेक्टेड हूँ। अच्छा ग्रेट। और मैं भी वेब एडिटर हूँ। इसके अलावा मुझे माजो यूनिवर्सिटी से लेक्चर की ऑफर है। क्या बात है। और इसके अलावा एक एरोनॉटिकल इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी एक लेक्चर की ऑफर है। सर आज मेरा एक यूरोप में एयर कनाडा के लिए मतलब रिमोट वीए का इंटरव्यू था। और वो इंटरव्यू हो गया और शॉर्ट लिस्ट हो गया। एक हमारा एक और टेस्ट होगा। तो एक दिन की 4 चीजें हैं सर। माशाल्लाह माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। देखें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा जो है ना अंडर कॉन्फिडेंट फील करें, बाकी स्टूडेंट्स की बात करूँ। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग जो है ना लगे आप लोगों को यार हम नहीं कर सकते। आप देखें आप ही के बीच के स्टूडेंट्स हैं। मैं क्यों शाहनवाज को वाउच कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नजर आता है इसकी पार्टिसिपेशन इन द क्लास और इंटरेस्ट लेवल जो वो बाद में करता है इस क्लास के। इस क्लास से आपको वो सब नहीं मिलेगा। इस क्लास से सिर्फ आपको गाइडेंस मिलेगी कि हाँ यार यहाँ से जाएंगे तो आगे आपकी मंजिल है, लेकिन वहां तक जाना आपने खुद है, वर्किंग आपने खुद करनी है और वहीं से ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। अब अगर शाहनवाज को 4 अपॉर्चुनिटीज दिन की अभी मतलब एट अ टाइम चल रही हैं, इसका मतलब ये नहीं कि इसने 4 पे अप्लाई किया और चारों मिल गई। प्रोबेबली इसने 40 या 400 पे अप्लाई किया होगा। तो व्हाट यू नीड टू डू इज के स्टार्ट एक्टिंग, हरकत स्टार्ट करें, बरकत ऑटोमेटिकली इंशाल्लाह मिलेगी। गुड वर्क शाहनवाज। थैंक यू सर। मैं तो करता ही रहता हूँ, लेकिन देखिए मैंने अपने फिल्टर्स कंटेंट राइटर्स के नाम से सेव नहीं किए हुए। वो तो जो मेरी फीड पे आ जाते हैं मैं वो पोस्ट कर देता हूँ। मेरे पास तो डिजिटल मार्केटिंग और हाई लेवल की उस तरह की जॉब्स आ रही होती हैं जो मैं अभी आपको रिकमेंड कर भी नहीं सकता हूँ। लेकिन आप सबके पास अपना अपना लिंक्डइन है, आपके पास अपने अपने प्लेटफॉर्म्स हैं। आप उनको जो है ना आप उनको सेट करें अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, तो आपको ऑटोमेटिकली मिलती हैं अपॉर्चुनिटीज। जी समरा कुछ कह रही हैं? सर मैं एक बात और यहाँ शेयर करना चाहूंगी। जी सर जी। लिंक्डइन के ऊपर मैंने उस पर कंटेंट राइटिंग की अपने ये सारा सीखा नहीं था, लेकिन मैंने एक जगह अप्लाई किया था क्योंकि सर मैंने 2 बुक्स लिखी हैं कलनरी और न्यूट्रिशन को मर्ज करके। उनमें से 2 बुक्स मैंने कंपाइल्ड की हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल की तरफ से हमारे पब्लिश्ड भी हुई हैं। ग्रेट। तो सर अब वो मैंने कर लिया। उसके अंदर एक फ्रीलांसर्स का लिंक्डइन पर एक था, उन्होंने एक मेरा इंटरव्यू भी लिया और उस पे बकायदा उन्होंने मुझसे कंटेंट मांगा, मैंने उन्हें भेजा, वो अप्रूव हुआ और वो इंडिया के कोई लोग थे। अब सर जब वो होने लग गया तो पता नहीं क्यों मुझे एकदम से ऐसा डर लगा कि पता नहीं किस किस्म का काम देंगे, मुझसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और फिर मैंने उन्हें दोबारा रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। तो आज मुझे बड़ा पछतावा होता है कि काश मैंने रिस्पॉन्स दे दिया होता, शायद मैं कर ही लेती। लेकिन उस वक्त क्योंकि मैंने ये सब कुछ सीखा हुआ नहीं था तो मुझे लग रहा था पता नहीं मैं नहीं कर सकूंगी। तो होता है देखिए एक एज फैक्टर होता है, एक आपकी एक जो है ना आपकी मेच्योरिटी लेवल होता है कि जिसमें इनफैक्ट मैं एक आपको मजे की बात बताऊं, स्टार्टिंग ऑफ द करियर मैंने पहली जॉब के बाद ही अपनी ना एजेंसी खोल ली थी। और बड़े चौड़े में आया, हम भी कह रही हैं एजेंसी तो खुलेगी तो डिफेंस में खुलेगी। जमजमा में एक बिल्डिंग हमने, भाई बिल्डिंग में हमने अपना पूरा एक एरिया बुक कर लिया। 80,000 रुपये उस जगह का रेंट, आज से 10-12 साल पहले की बात बता रहा हूँ। और ठीक है जी, फुल शशके हो गए, सारी चीजें वीजें पूरे उस जगह को ग्राउंड से कंस्ट्रक्ट किया हमने। 3-4 लाख रुपए उसमें लगाए, फिर अपनी इन्वेस्टमेंट, टीम बिल्डिंग, इक्विपमेंट वगैरह, बड़ी ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर दी शुरू में। हर क्लाइंट आना शुरू है हमारे पास। एक क्लाइंट आया है उसका नाम था कुछ, कोई टी शर्ट का ब्रांड था, अभी बड़ा पॉपुलर चल रहा है, मतलब अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। अ, उसने क्या किया, उनसे हमारी मीटिंग हुई, पहली मीटिंग हुई, दूसरी मीटिंग हुई, तीसरी मीटिंग हुई, एवरीथिंग वाज लॉक्ड कि हाँ सही है जी, कल से हम अपना काम स्टार्ट करते हैं, आपको मैं पेज का एक्सेस देता हूँ और इतने पैसे जी हम आपको देंगे। अगला दिन हुआ है, ना मैंने उसको फोन किया ना उसने मुझे फोन किया, एंड वी वेंट साइलेंट। मतलब हम अभी मीटिंग से हाथ मिला के उठे हैं कि जी कल से काम स्टार्ट करना है, और उसके बाद से वी वेंट साइलेंट। और वो आज तक हम साइलेंट हैं। फेसबुक पे हम लोग दोस्त हैं, पोस्ट वोस्ट लाइक वाइक भी हो जाती है, बट वी नेवर टॉक्ड अबाउट इट। और पता नहीं क्यों मेरा दिल नहीं माना उस बिजनेस में काम करने को, कि नहीं यार मतलब मैंने परसू ही नहीं किया। और उसको भी कोई ऐसी वाइब मिली होगी मुझसे क्या कुछ कि नहीं यार नहीं करना।
तो इस तरह की भी चीजें हो जाती हैं, मतलब इन चीजों से घबराना नहीं है, इट्स जस्ट वन अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि एवरी डे इज अ न्यू अपॉर्चुनिटी, आप हर दिन अप्लाई करें, हर दिन आपको इंटरव्यू कॉल्स आएंगी, हर दिन आप अपनी कल से बेहतर कर सकते हैं। आज आपने उस एक्सपीरियंस से एक चीज सीखी, तो जब नई अपॉर्चुनिटी मिली आपने उसको अवेल किया और आपने उससे फॉलो अप भी लिया। सर मैं एक बात, सॉरी बोलिए बोलिए जी सरिश। जी सर, अस्सलाम वालेकुम सर। सब अपनी सक्सेस स्टोरीज बता रहे हैं, तो मैं भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करना चाहूँगी कि आपका कोर्स ज्वाइन करने से पहले आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट द फेसबुक ग्रुप, बिकॉज मुझे फेसबुक की आईडी बनी हुई थी। इसके अलावा मुझे फेसबुक के बारे में कुछ नहीं पता था। जब मैं अपना अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रही थी, तो वहाँ पर भी लोग यही कहते थे कि फेसबुक पे आपको इन रहना चाहिए, पोस्ट लगानी चाहिए, बट मुझे सिर्फ कोर्स में इंटरेस्ट था, मुझे इस बात की तरफ मैंने बिल्कुल तवज्जो नहीं दी। लेकिन जब से मैंने आपका कोर्स ज्वाइन किया तो मुझे मतलब कि ये सब पता चला सोशल मीडिया कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। इवन कि मैं इस फील्ड में आ गई थी, लेकिन मुझे फिर भी कुछ नहीं पता था, क्योंकि मेरा ध्यान सारा अपने कोर्स की तरफ था। मेरा ध्यान इस तरफ था ही नहीं कि आप अपने आप को कैश किस तरह करते हैं। तो आपसे ही मशवरा हुआ, तो आपने कहा कि आप बार-बार ना पोस्ट लगाएँ। ये हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का जब आपने कहा था कि आप शर्मा के बैठ गई अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं जो है ना उसके बाद भी नहीं लगाई। मैं बहुत डिसहार्ट हुई, मुझे अच्छा नहीं लगा लगाना। लेकिन जब वो मैंने एक पोस्ट लगाई थी आपके कहने से ना, तो मुझे 3-4 लोगों ने ना उसके बाद कॉन्टैक्ट किया। तो बाकी 3 तो जो थे वो दूसरी फील्ड के थे, वो डिजिटल मार्केटिंग के लोग थे, तो वो मेरी फील्ड नहीं थी। उन्होंने मुझे काफ़ी कन्विंस किया कि आप हमारे साथ आ जाएँ। लेकिन मैंने उनके साथ काम नहीं किया, क्योंकि मैं एक काम पहले से कर रही हूँ, तो ज़ाहिर है मुझे वही काम करना था। तो फिर मुझे एक और कॉन्टैक्ट मिल गया उसी में ना, तो वो जब पता चला सर, मैंने उनसे बात की, तो जबकि वो यही कोर्स सिखा रही थी प्राइवेटली ना, तो वो 15,000 में सिखा रही थी, और जब मैं उनसे शेयर करती थी ना बातें, तो मुझे लगता था कि आई एम बेटर देन हर। और वो जबकि सिखा रही हैं और काफ़ी टाइम से वो बता रही थी, 6-8 महीने पहले से इसमें लगी हुई थी काम में ना, तो फिर भी वो मुझे मैसेज करने लगी मुख्तलिफ बातें पूछने के लिए कि आप मुझे ये बता दें, आप मुझे ये बता दें, आप अपने किसी सीनियर से पूछ के बता दें। तो मुझे आइडिया हुआ कि इसको इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी ये इतना इन हुई हुई है, क्योंकि उसने अपने पास ना एक डिजिटल अपनी मार्केटिंग प्रोफाइल की बिल्ड की लड़की। हुई है उसने ना अपना जी, इम्प्रेशन और क्रिएट कर सर दिया। जी, और सर उसने एक बाकायदा जो ना अपने साथ एक टीम वर्क बनाया हुआ था, और उसमें ना एक लड़की रखी हुई थी बाकायदा, वो डिजिटल मार्केटिंग के लिए उसको रोज़ाना के 2 क्लाइंट देती थी। अब जो है राइट। ना, मैंने इनके साथ काम करना शुरू कर दिया कि मुझे अंदाज़ा हो गया कि इनको इतनी नॉलेज नहीं है, मुझे इनसे बेहतर नॉलेज है, लेकिन मेरे पास काम नहीं। तो मैंने खैर उनके साथ काम करना शुरू किया, तो शुरू में उन्होंने मुझसे डील किया कि भई हम आपके साथ ना 50-50% पे काम करेंगे। मैंने कहा ठीक है, 50 पे ही कर लें, क्योंकि मैं तो फ्री में भी काम करने के लिए तैयार थी। सही है, गुड। तो अब अल्लाह का शुक्र है, मेरा पहला ऑर्डर लगा, टर्की का लगा है पहला ऑर्डर। उनके पास सेल्स नहीं है, उनकी जबकि 1 साल पहले की लिस्टिंग है और उनके पास सेल्स नहीं है। तो अब हम उसके ऊपर प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। दूसरा प्रोजेक्ट मुझे कनाडा का मिल चुका है, उसके हमें कनाडा में होलसेल लॉन्च करनी है। और भी अभी 2-3 कल भी एक क्लाइंट लगा था, उसका अकाउंट के इश्यूज़ थे। तो जबकि अकाउंट के बारे में मुझे, आप यकीन करें सर, मुझे कुछ भी नहीं पता था अकाउंट्स के बारे में। लेकिन उसने अपना मैटर डिस्कस किया, मैंने उसी वक़्त आपकी वो बात याद थी कि गूगल से दोस्ती करो। तो गूगल ने बहुत अच्छी फ्रेंडशिप निभाई, जो उसके इश्यूज़ थे ना, वो सब उसमें मतलब अमेज़न की हाँ, जो लोग वेबसाइट्स जाना पे चाह रहे हैं वो जा आते सकते हैं। हैं। सर बात लंबी हो गई शायद मेरी। नहीं वो इनका शेरजान का मैसेज आया था कि वो जाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सर फिर जो है ना उनका कल मतलब कि अकाउंट्स का इश्यू भी अभी हमारा चल रहा है, कुछ और उनमें प्रॉब्लम्स हैं डॉक्यूमेंटेशन के। तो ये थर्ड मेरे क्लाइंट यानी कि अब तक हो चुके हैं। इतना बिज़ी हो गई थी कि मैं बीच में ना अभी 1 हफ्ते थोड़ी तबीयत भी अपसेट थी कि मैं आपकी क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाई। मेरा फेसबुक का जो पेज वाला काम है ना, वो बीच में ही रह गया इस चक्कर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, ये सब आपकी मतलब आपने मेरा माइंड बिल्डअप किया कि मतलब कोर्स तो मैंने कर लिया था,
लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था कि अब इससे आगे मुझे जाना कैसे। अभी तक मैंने कुछ भी ये पेज वगैरह तो कुछ भी नहीं करा, बस जो मिस नौरीन ने गूगल पे अपना वो बनानी वेबसाइट वगैरह सिखाई थी ना, वहाँ तक का काम मैंने डन किया है। जी। बाकी ये पेज का काम मैंने आपको 2-3 दफ़ा मैसेज भी किया था कि सर मेरी फर्स्ट क्लास में ना मिसिंग हो गई हैं कुछ पॉइंट्स, क्योंकि मुझे कंप्यूटर भी बिल्कुल चलाना नहीं आता था। ये भी मैंने आहिस्ता-आहिस्ता थोड़ा-सा कोर्स से सीखा अपने और थोड़ा-सा आपके साथ सीखा। तो जब तक मैं आपके साथ करती रहती हूँ ना, मेरा सेट चलता रहता है। कहीं भी आप थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, मैं पीछे रह जाती हूँ, तो मेरा काम वहीं पे रुक जाता है। तो वो मेरी फर्स्ट क्लास जो मिस हुई ना, तो उसको मैं अब तक कवर नहीं कर पाई। अब जब मैंने आज काफ़ी दिन बाद अटेंड की क्लास, तो ये फ़ेसबुक का पेज मुझे बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इसमें। तो सर आपने ना इसकी वीडियोज़ सारी वो वाली ना अपलोड भी नहीं की हैं, ताकि नहीं, हम इसको कर दी वहीं है, से इसकी जॉइन वीडियोस कर लें कर दी है। फर्स्ट पेज वाली से, इसकी सिर्फ फर्स्ट पेज वाली फर्स्ट से वाली जब रहती आपने है, हाँ पहली वो दफ़ा फर्स्ट वाली बनाई थी। रहती है, वो मुझे बस थोड़ी जी। सी एडिट करके अपलोड करनी है। बाकी अदर देन दैट मैं सारी कर चुका हूँ। अच्छा चले सैरिश, वेरी मोटिवेशनल, वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि मुझे बाकियों की स्टोरी से तो ये लग रहा था कि बाकी सबको पहले से कुछ काम आता है, समझ है। देखें, ना मैंने आपको लिस्टिंग सिखाई है, ना मैंने आपको जो है ना किसी किस्म का कोई ऐसा टूल या ट्रिक या टेक्निक सिखाई है कि जी आपने ये चीज़ करनी है। मैंने अभी तक आपको जो है ना एज सच कोई नॉलेजेबल चीज़ मैं ऐसे कहूँगा कि मैंने जो है ना आपको कोई हथियार नहीं दिया अभी तक, ठीक है? जो कुछ किया आपने खुद सर गूगल से आप निकाल मेरा के किया। माइंड बनाए। सर मेरा एग्ज़ैक्टली। माइंड नहीं था क्लियर, सोशल और मीडिया की मैं तरफ यही से मेरा बात कर रहा माइंड हूँ, क्लियर नहीं था। एग्जैक्टली मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपने देखें सिर्फ क्योंकि यू वर प्रिपेयर्ड टू डू इट, आप में मोटिवेशन थी, पैशन था। सेकेंडली आपको बेसिक नॉलेज थी, थोड़ी बहुत नॉलेज थी कि अगर कोई आपसे बात करे तो आप कर सकती हैं उस पर उससे बात। जी। और थर्ड ऑल व्हाट यू डिड कि आपने एक स्टेप ले लिया कि जी मैं एक पोस्ट लगा देती हूँ, जी। देखी जाएगी। और ऑल दिस हैज बीन डन बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर पोस्ट। जी। तो सिमिलरली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स के इनिशिएट करें, स्टेप लें, और आप देखेंगे कि खुद ब खुद जो है ना आप डिमांड बहुत है काम की, लेकिन अगर आप पीछे थोड़ी सी भी नॉलेज रखते होंगे, क्योंकि इमेजिन करें सैरिश अभी बिगिनर लेवल पर है, सैरिश की जो जिन्होंने हायर किया है सैरिश कह रही है कि जी उनका भी लेवल एज सच हाई नहीं है। तो इमेजिन करें कि क्लाइंट का लेवल क्या होगा, कि उसको आपकी चीजें फैंटेसाइज कर रही हैं, आपकी चीजें जो है ना उसको बड़ी अट्रैक्टिव लग रही हैं। उसकी जरूरी नहीं ये वजह है कि आपको लगता है कि आपको कुछ नहीं आता, आपको बाकियों से बहुत बेहतर आता है, और वो लोग विलिंगली आपको पैसे देने को तैयार हैं कि जी आप हमारे लिए काम करके दें। तो दैट मीन्स कि जो लेवल है ना ऑफ, मैं कहूँगा कि ऑफ दोज पीपल जिनको जीरो नॉलेज है इसकी, वो बहुत बड़ा है। हर कोई नहीं अभी भी जंप इन कर रहा है सोशल मीडिया की दुनिया में। अभी इनफैक्ट अभी भी मैं 10-10 साल से लोगों को जानता हूँ, 10 साल पहले भी वो मुझसे पूछते थे कि यार तुम क्या करते हो फेसबुक पे, आज भी वो पूछते हैं कि तुम फेसबुक पे क्या करते हो। उन्होंने पिछले 10 सालों में कभी कोशिश ही नहीं की कि मैं कोई गूगल कर लूँ, मैं कभी कोई यूट्यूब पे वीडियो देख लूँ, कुछ कर लूँ। वो अपनी लाइफ के एक रूटीन पैटर्न पे है और वो उसी पे चलते रहेंगे और उसी पे वो जो है ना खत्म हो जाएंगे। बट जो थोड़ा सा डिसरप्ट करेगा खुद को, अपने रूटीन को, अपने कंफर्ट लेवल को, वही इंशाल्लाह जो है ना सक्सेस अचीव करेगा। जी शाहनवाज। सर मैं इनको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, जितने भी हमारे यहाँ क्लास के लोग बैठे हुए हैं। क्लास के लोग बैठे हुए हैं सर। अभी मैं आपको रिसेंटली एक एक्टिविटी बताऊं कि आरजू ग्रुप की तरफ से एक सेमिनार था। सेमिनार ये था कि जो फैमिलीज या जो हाउस वाइफ से जो लोग घर पे बिजनेस करना चाह रहे हैं काम का, तो उन्होंने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे सर। तो मैंने एक विजिट किया वहाँ पे और मैंने उनको बोला कि मैं आप लोगों के लिए जो है ना फेसबुक के ऊपर पेज बना सकता हूँ, मैं आप लोगों की फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ। तो सर वो छोटा सा एक एरिया था और उसमें तकरीबन कुछ अराउंड 50 के करीब स्टॉल्स थे। तो उस पे से 5 लोगों ने मुझसे रब्ता किया है और मुझसे डिटेल अपनी शेयर की है कि ये हमारा कैटलॉग है, ये हमारा आइटम है और इसकी जो है ना आप फेसबुक के पेज बना दें। तो देखें आजकल जो ई कॉमर्स का दौर है, हर कोई जो है सर काम करना चाह रहा है, हर कोई ऑनलाइन बिजनेस करना चाह रहा है, लेकिन उन लोगों को तरीक़ेकार नहीं है। तो जितनी भी हमारे यहाँ फीमेल, खासतौर पे फीमेल जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, लीग हैं हमारे साथ की, अगर के वो
इस तरह के सेमिनार्स वगैरह में भी जाके छोटी मोटी चीज़ों को अप्रोच करें ना, तो सर फीमेल्स हैं, फीमेल्स के साथ फीमेल्स की ज़्यादा इंटरेक्शंस होती है और वो बहुत अच्छे तरीके से उनके लिए काम कर सकती हैं। तो एक ये जरिया भी है, अपने अरीब करीब जो है वो सर्कल में देखेंगे किस किस्म के आपके जो इस तरह छोटे छोटे जो स्टॉल्स वगैरह या सेमिनार्स वगैरह हो रहे हैं, उनमें जाके भी आप जो है ना काम को ग्रोथ कर सकते हैं। तो मतलब आपकी अपनी अप्रोच होनी चाहिए, पुरानी अप्रोच को छोड़ देंगे यार पुराने लोग कैसे गए थे, उन्होंने कैसे किया। आपने अपने लिए नया रास्ता ढूंढना है। जो पुराने रास्ते लोगों ने ढूंढ लिए उस पर तो बहुत सारे चल रहे हैं, नया रास्ता ढूंढोगे तो तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से चीजें मिलेंगी। तो ये एक है तरीकेकार, इस तरीके के ग्रुप ज्वाइन करें जहाँ सेमिनार्स वगैरह या स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, इनवाइट किया जाता है सबको, तो उनमें आप जाके उनमें ना भी जाएं तो उन ग्रुप्स में फेसबुक के ऊपर आप अपनी एडवर्टाइजमेंट करके आप काम को ग्रेप कर सकते हैं। बस ये कहना चाह रहा था। सही बात है। और दूसरी बात देखें, कभी भी ना खुद को ये मत समझे कि अंडर कॉन्फिडेंट ना रहे और ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाए। मतलब मैं अगर बोलूँ कि जी मैं तो 10 साल से डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है जी सनी अली को सुनने की, मुझे क्या ज़रूरत है शाम सरवर साहब को सुनने की, मुझे क्या ज़रूरत है आज़ाद चाय वाला या आसिम जोया को सुनने की। लेकिन द मोर आई लर्न, उतना ही मुझे पता चलता है कि मुझे इतना ज़्यादा नहीं पता। और इट्स अ चेन रिएक्शन। 4 चीज़ें मुझे पता है, वो मैं दूसरों को सिखा देता हूँ। कोई 4 चीज़ें मैं खुद किसी दूसरे से सीख लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि कंटिन्यूअसली ग्रो करता है इंसान। खुद को पहले तो लिमिट ना करें, और जहाँ से भी इल्म मिल रहा है, जहाँ से भी आपके फील्ड से रिलेटेड बात हो रही है, उनको फॉलो कर लें, उनको ऐड कर लें अपने पास, और सुने, उनकी भी सुने, सबकी सुने क्या कह रहे हैं। सिर्फ एक डायरेक्शन पे ही ना चलते रहें। दिस इज नॉट स्कूल, दिस इज नॉट कॉलेज, दिस इज नॉट यूनिवर्सिटी, दिस इज योर रियल लाइफ, दिस इज योर प्रोफेशनल करियर ऑन द स्टेज। आज जो आप चीज करेंगे वही 5 से 10 साल बाद आपको रिजल्ट डिलीवर करेगी इसके ऊपर। सर मैं यहाँ एक बात ऐड करना चाहूंगी। एक मिनट किरण दीजिएगा, आरिफ का पहले सवाल ले लेते हैं। जी आरिफ। सर वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि मैं पहले एक पेज रन करता था, वो मेरे फ्रेंड का था, रेस्टोरेंट का बिजनेस का। सही। तो उसने फिर कहीं और से मतलब जो है ना पेज बनवा कर अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो जो मेरे पास जो पेज था उसका कोई फायदा नहीं हुआ, मतलब मेरे पास था वो। तो उसको मैंने एक दूसरे पर्पस के लिए इस्तेमाल किया है, एज अ कॉस्मेटिक बिजनेस के लिए। तो ये मतलब सही है, और वो पेज रीच भी कर रहा है 2017 से, एंड 5 के लाइक्स भी हैं उस पे। नाम वगैरह चेंज कर लिया आपने, डोमेन यूआरएल चेंज कर लिया उसका? जी हाँ, इट्स फाइन। बस कैटेगरी देख लिएगा, कैटेगरी रेस्टोरेंट तो नहीं सिलेक्ट हुई है अभी भी, मेन्यू नहीं वगैरह सर, तो उसको अपडेट नहीं मैंने हुआ। सबको चेंज कर दिया और उसको बिजनेस पे भी लिया है। हाँ, नो इश्यूज, फिर तो इट्स फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सर। वेलकम। जी किरण। सर मुझे एक बात यहाँ पे ये ऐड करनी थी कि जिस तरह से आपने कहा ना कि आप जो हिशाम सरवर सर हैं और तो दूसरे सर हैं सनी अली, इस तरीके से मैं सर रेहान अल्लाह वाला जो है उनको फॉलो करती हूँ। तो सर एक दफ़ा उनसे मेरी मैसेजेस पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुछ चीज़ें अगर मैं आपको बताऊंगा लर्न करने के लिए तो आप वैसा करेंगी। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप बताएं क्या करना है। तो सर उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे जो फ्रेंड लिस्ट है उसके अंदर से आप 200 से 250 लोगों को करीब अपने फ्रेंड ग्रुप में, अपने फ्रेंड उसमें कनेक्शन में ऐड करें। तो उस वक्त मुझे वो बात समझ नहीं आई थी, लेकिन फिर मैंने कहा चले करके देखती हूँ, सर कह रहे हैं तो हो सकता है कुछ बेनिफिशियल हो। अब जब मैंने ऐड करना शुरू किया तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इंस्टीट्यूट लोग चला रहे थे जहां पर वो अपने जैसे न्यूट्रिशन के सेशन और ये सब कुछ करवाना चाहते थे। तो अब मैंने ऐड करना शुरू किया तो अच्छा, उसमें से अच्छी बात ये कि जो भी उनके सर्कल में है अगर आप उन्हें ऐड करते हैं तो वो आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। हाँ, अब मैं आप यही जब बात उनको करने अपना वाला था ब्रीफ कि रेहान जी सर सिर्फ ये नहीं बोलते, वो कहते हैं जब आप ऐड करें तो एक वेलकम मैसेज भी भेजें उनको, उसमें आप जी अपना इंट्रोडक्शन दें, हु यू आर, व्हाट यू डू एंड व्हाई शुड ही ऐड यू। तो जी। तो सर जी। अब वो मैंने जब करना शुरू किया तो अब उसमें ये था कि अब मेरे पास जो लोग हैं वो ज्यादातर इस्लामाबाद और लाहौर के थे। तो उन्होंने बोला भी कि अच्छा है आपसे बात करके, अच्छा लगा, आपकी एक प्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है न्यूट्रिशन और कुलिनरी से रिलेटेड, लेकिन अभी ये कि आप कराची बेस्ड नहीं है, तो कराची बेस्ड है और हम लाहौर में हैं, तो हम ऑनलाइन कुछ सेशन रखेंगे इंशाल्लाह इन फ्यूचर। तो ये थी कि पॉजिटिव रिस्पॉन्स मुझे बहुत मिला उनसे ना, तो मैं इसीलिए यहाँ पर ये बात शेयर कर रही हूँ कि ये हो सकता है मेरे लिए इतना बेनिफिशियल रहा तो और बाकी सब लोगों के लिए भी हो सकता है।
एग्जैक्टली तो अगर वो भी ये सब करे तो उनके प्रोफाइल जो है वो और अच्छी स्ट्रांग होगी और अच्छे कनेक्शंस बनेंगे उनके फेसबुक वगैरह पे। बिल्कुल ऐसी है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। एक मिनट में समरा, सर मुझे भी कुछ कहना है। समरा का सर हाथ दुख जाएगा, वो कब से हाथ उठा के खड़ी है जी। समरा सर मैंने नीचे कर लिया हाथ। सर मैं ये कह रही थी कि अभी जो उन्होंने शाहनवाज ने बात की तो उनसे मतलब मैं सबसे ही कहना चाह रही हूँ जो इस वक्त हैं कि ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी हो ना वो काइंडली ग्रुप पर जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं कि लिटरली मेरे लिए फेसबुक ना सिर्फ फैमिली की हद तक था कि लाइक हमें बस फैमिली पे वो करना है, वो क्लासेस लेने के बाद आइडिया हुआ कि हम इस पे कितना कुछ कर सकते हैं। तो वो ऐसी कोई भी चीज मतलब लाइक कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी हो ना तो काइंडली वो ग्रुप पे जरूर शेयर करें ताकि एटलीस्ट हम जो है वो उसका पार्ट तो बन सके। बिल्कुल ऐसी है और उसको अप्लाई कर लें। सिर्फ तो बस फेसबुक ही सबसे नहीं, रिक्वेस्ट लिंक्डइन है पे भी फोकस करें, लिंक्डइन से भी अच्छी या अपॉर्चुनिटी एग्जैक्टली लिंक्डइन पे भी वो कनेक्शन वाली बात में यही बताई थी कि वो आपने बोला ना कि किसी को कनेक्शन भेजें तो आप मैसेज जरूर करें। तो वो मुझे भी इंटर्नशिप वगैरह की और सारी जो है काफी चीजों की ऑफर हुई, मगर मैंने उनसे एक्सक्यूज किया क्योंकि मैं ऑब्वियसली जो है वो मैं बाहर काम नहीं कर सकती, मुझे घर से ही बैठ के सब कुछ करना है। सही। तो इसलिए फिर मैंने उनसे एक्सक्यूज किया। तो बस ये कि अपॉर्चुनिटीज को एटलीस्ट शेयर जरूर करें। सही, ठीक है। थैंक यू। वेलकम जी। अस्मा। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम असल में आज अच्छा रहा सर इसलिए कि सबको बोलने का मौका मिला और सबने अपनी अपनी बात कही। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं हम में जो बोलना चाहते भी हैं लेकिन वो नहीं बोल पाते, तो उनका भी हौसला बुलंद होगा जब देखेंगे कि बाकी पार्टिसिपेंट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं। सर मुझे आपसे जो कहना था कि आपने एक बार अनाउंस किया था आपकी एजेंसी में अगर कोई आना चाहे तो अपना वो नाम लिखवा सकता है, तो मैंने भी अपना नाम दिया था उसमें। और मुझे बिल्कुल आपका जो पहला क्वेश्चन था कि मतलब मैं इसको किस तरह से देखती हूँ, तो जिस तरह से जब हमारा पहला जो ये लॉकडाउन लगा था तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारी बच्चियां आई थी जिनके फादर्स और जिनके भाई की जॉब्स चली गई थी, तो उन्होंने कहा था मेरे साहब हमें कोई ऐसी टेक्निक बता दे कि हम फ्रीलांसिंग कर सके। तो मेरे पास उस टाइम पे बिल्कुल स्किल्स नहीं थे क्योंकि मेरा काम लिंकेजेस क्रिएट करना तो होता है लेकिन मैं उनको स्किल्स प्रोवाइड नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं खुद अनस्किल्ड हूँ उसमें। तो उसके लिए मैं भी थोड़ा सा गिल्ट होती थी कि मैं कोई 1000 रुपए की हेल्प कर दें, कोई 500 की हेल्प कर दें, मतलब इस तरह से मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि मैं एक एनजीओ टाइप का रन कर रही हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। खैर वो फ्रेज निकल गया सर। अब नेक्स्ट उसमें ये आया कि सैरिश की बात बिल्कुल सही थी कि हमें जब सीरियस नोट पे हमने जब फेसबुक को पढ़ना शुरू किया या फेसबुक जब आप करा रहे हैं तो बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से हम फेसबुक देख रहे हैं। शायद बहुत कम लोग इस तरह से फेसबुक को देखते हैं जो ये फेसबुक आप बता रहे हैं। अब मेरा जो था सर ये था कि मैं अब इसमें बिल्कुल काम करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड हूँ और हमारे शुरू में जो हमारे भाई जो आए थे उन्होंने भी कहा था कि मतलब जैसे डिजिटल दौर हो जाएगा और फिर उसके बाद हम जो 9 to 5 के बाद हम ये काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल सर मैं भी 9 to 5 के बाद काम करना चाहती हूँ। और एक हमारी बहन उन्होंने कहा था कि सर एक एज ब्रैकेट होता है उससे भी हम आगे निकल जाते हैं तो हमारे पास जॉब्स नहीं मिलती और मैं भी उन्हीं एज में हूँ कि अब कुछ सालों के बाद मुझे भी जॉब नहीं मिलेगी तो मुझे अपनी यानी कि इसी से ही गुजारा करना होगा। तो मेरा सर ये था कि मैं जो आपकी एजेंसी ज्वाइन करना चाहती हूँ उसके लिए मुझे एक आपसे एक लेटर, एक सपोर्टिंग लेटर रिक्वायर्ड है जिसमें मैं फोकसली होकर आपसे काम सीख लूँ क्योंकि मैं 9 to 5 में ही बिजी होती हूँ। सुबह मतलब 7:30 बजे निकल के जाना और फिर वापस 7:30 और 7 बजे तक मैं घर पहुँचती हूँ। तो जिसकी वजह से थोड़े लेक्चर भी ऐसे होते हैं कभी-कभी कि आँख भी लग जाती है तो लगता है कि टाइम पूरा हो गया और कभी पूरा जैसा-जैसा आप सिखा रहे होते हैं मैं बिल्कुल वैसा-वैसा परफॉर्म कर रही होती हूँ। जिसमें मैंने आपको 2 बार मैसेज भी किया सर कि मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, मेरा फेसबुक ब्लॉक हो गया, लेकिन वो खुद ही दोबारा जो है वो खुल गए, दोबारा मेरा फेसबुक सही हो गया। तो मैं उसको आपकी तरह लेकिन उसको लाने में ज़ाहिर सी बात है मुझे पिछले लेक्चर्स देखने पड़ेंगे तो फिर मैं जैसे-जैसे आप परफॉर्म करते हैं, जैसे मिस नौरीन माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो जो जैसे वो परफॉर्म कर रही होती हैं वैसे-वैसे हम भी कर रहे होते हैं। तो मुझे आपसे एक सपोर्टिंग लेटर सिर्फ इसलिए रिक्वायर्ड है कि मैं कुछ 15 डेज़ का या 60 डेज़ का ऑफ ले सकूँ और जो आप काम असाइन करें या जो आप क्लाइंट से सीखने के लिए कहते हैं वो मैं उसको सीख सकूँ और मैं कर सकूँ।
ताकि जो आने वाले बच्चे हैं या आने वाले जो हमारा बैच होगा, अगर उसमें भी कभी आपको मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं जरूर उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। सही। तो क्या ऐसा पॉसिबल है सर, मतलब आपकी तरफ से कि आप हमें कोई लेटर प्रोवाइड कर सकें? लेटर की जो आप बात कर रही हैं वो लेटर आप किस तरह का कह रही हैं, हायरिंग लेटर या कोई एक लेटर में ऐसा लिख दूं कि यू कैन टेक 15 डेज ऑफ या कुछ इस तरह का सिनेरियो? बिल्कुल सर, मुझे ऑफ इसलिए नहीं मिल सकती कि मैं एज अ प्लेसमेंट ऑफिसर और इंडस्ट्री लाइजोनर हूँ, मेरे इंडस्ट्री से लिंकेजेस होते हैं, तो मेरे लिए एक ऑफ लेना एक बड़ा मुश्किल हो जाता है और मैं ऑफ मुझे चाहिए। इसलिए मुझे आप कोई ऐसा लेटर दे दें जिसमें, क्योंकि नेशनल फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम ये मुझे हमारी यानी कि जो गवर्नमेंट के हैं उन्होंने ही मुझे बताया था कि आपने ये वाली ट्रेनिंग लेनी है, तो वो मुझे ऑफ दे सकते हैं। अगर वो लोग हम कह रहे हैं कि आप हमें कोई लेटर ऐसा ला दें उनकी तरफ से, इंटर्नशिप लेटर, तो हम आपको ऑफ दे देंगे। अच्छा, 15 डेज का ऑफ मिल सकता है, टेक्निकली यानी आपको उसमें मेरी अपने सैलरी डिटेक्ट नहीं होगी। हाँ, टेक्निकली आपको अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से लीव लेनी है सो दैट यू कैन कंटिन्यू द सेशन, इस तरह की बात करिए ना। सेशन और जो आपकी एजेंसी ज्वाइन करनी है जिसमें जाहिद साहब ने हमसे नंबर लिए थे और हाँ, दूसरी चीजें ली थी, ठीक है। अच्छा देखिए, उसके लिए मैं टाइम मेरी दे सकूं। हाँ, मेरी जो एजेंसी का सिनेरियो है ना, वो सिर्फ इतना होगा कि मैं आप लोगों को एक प्राइवेट सेशन दे दूंगा, मे बी सैटरडे या संडे को। उसमें मैं अपना करियर ग्राफ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मेरा पहला क्लाइंट कौन था, उसमें हमने क्या क्या काम किया, फिर दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, चौथा कौन था। इस तरह से हम क्लाइंट टू क्लाइंट जाएंगे सो दैट मेरी जो 10 साल की जर्नी है वो मैं आपको एक सेशन में कंक्लूड कर दूं कि जी मैंने किस किस तरह के क्लाइंट पे काम किया, उस क्लाइंट को हमने क्या क्या सर्विसेज दी और उस क्लाइंट से हमने क्या सीखा। ठीक है, सो दैट कल को और फिर मैं आपको एक जो है ना गो अहेड दूंगा कि यू कैन यूज दीज नेम्स ऑफ द क्लाइंट्स इन योर प्रोफाइल कि जी आपने भी वो जर्नी मेरे साथ जी ली जो मैंने 10 साल की जी। सो दैट कल को कोई क्लाइंट आपसे क्वेश्चन करता है, अच्छा जी फॉर एग्जांपल आपने ये जाफरानी ब्रदर्स के साथ काम किया था, क्या कौन है ये जाफरानी ब्रदर्स, तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा जी जाफरानी ब्रदर्स एक स्टील मिल्स थी और उसमें जो है ना वहाँ पे हमारी ड्यूटी ये थी कि हम सोशल मीडिया और इनका एसईओ हैंडल करते थे। और हमने क्या किया था कि जी आगा स्टील और एक और जो बड़ी स्टील का ब्रांड है उसके बाद 3rd नंबर पे हम इसको ले आए थे जाफरानी ब्रदर्स को विद इन स्पैन ऑफ 3 years। तो इस तरह की चीजें सिर्फ आपको पता होंगी ना तो आप काउंटर कर सकेंगे उन सवालों को। अगर मैं सिर्फ आपको वो लिस्ट दे दूं कि जी ये लिस्ट है आप अपनी प्रोफाइल में ऐड कर दें, तो कल को कोई क्लाइंट आपसे पूछता है जी यहाँ पे क्या किया था आपने, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो आपके पास आप क्लूलेस हो जाएंगे उसमें। तो जस्ट सर उसके तो लिए मैं आपको ये ये चीज कर रहा हूँ। फोकस ही तो ब्रेक नहीं होना चाहिए ना। मतलब मैं ये समझती हूँ कि मैं, अगर आप कोई मुझे चीज समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो मैं उसको बिल्कुल फोकस ले लूँ। हाँ, जब हम ओरिएंटेशन में आए थे तो मिस नाइला ने कहा था कि हैंड फ्री लगा लेना कान में। मैंने सर ये भी करके देखा और यकीन करें कि मैं खुद रास्ता भटक गई थी कि मैं घर कहाँ चली गई। मतलब मैंने फिर वो निकाल दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती है इस तरह से। तो मतलब ये थोड़ा होता है कि मैं देखें इसको फोकसली इस तरह काम से आपसे करके देखते सीखना हैं। चाहती हाँ, इसको इस तरह से कर लेते हैं कि टू बी रियली ऑनेस्ट मैं अभी प्राइवेट सेशंस वगैरह कुछ भी नहीं अभी इस तरह से दे रहा हूँ। हाँ, आपको जो भी चीज़ पूछनी है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें। मेरे पास जब फ्री टाइम निकलता है जो कि बड़ा मुश्किल से निकलता है, वो जी निकलता है सर। तो मैं जवाब दे देता हूँ उन चीज़ों का। लेकिन अगर कोई ऐसी टेक्नीक है या पूरा एक टूल है जो आप मुझसे सीखना चाहती हैं, तो उसके लिए हम ये चीज़ कर लेंगे कि मैं एनएफटीपी से ही बात करके आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन, जब हमारे सेशन ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम एक रिवीजन की कुछ डेज रख लेंगे 3 से 5 दिन कि जिसको जो जो टॉपिक कवर करने हैं आप वो टॉपिक बता दें, तो हम उसको ज़रा जल्दी जल्दी में रिवाइज कर लेंगे। तो उससे होगा कि अगर कोई चीज़ रह गई है जिसका वीडियो देखने के बाद भी अगर क्लियर नहीं है तो हम उसको कवर कर लेंगे। और सर जो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपका मेन मोटिव है कि हम मतलब अर्निंग कर सके, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे जैसे इग्नाइट और ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी से एक हमारे पास प्रोग्राम आया था ईसीआई के नाम से, जो कि स्मॉल एंटरप्राइज बिजनेस ने करवाया था। वो सर वो भी सेम यही था कि वो सिखा रहे थे, लेकिन मैं खुद समझती थी कि इतना इफेक्टिव नहीं होता ये लर्निंग इस तरह की ऑनलाइन करना। लेकिन मैं खुद भी नहीं चाह रही थी कि मैं ये वाली ट्रेनिंग लूं,
क्योंकि मैंने कहा इसी तरह से करवाते हैं लोग ट्रेनिंग, लेकिन ये ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट है, बहुत 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 डिफरेंट है। मैं अगर कोई मुझे कमेंट करने को कहेगा तो मैं बिल्कुल अपने स्टूडेंट्स के सामने जब मैं जाती हूँ, यहाँ पर माशाल्लाह बहुत सारे लोग जो है वो अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे थे, लेकिन शायद मैं डे 1 से उनके लिए सक्सेस स्टोरीज हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, कि मैं उनको डे 1 से मोटिवेट कर रही हूँ और मैं क्लासेस लेती हूँ तो मैं उनको बताती भी हूँ। इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियो जो है वो भी मैं आपसे शेयर कर लूंगी, ताकि अगर आपको कहीं यूज करनी हो एज ए सक्सेस स्टोरी तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये ट्रेनिंग बहुत इफेक्टिव, बहुत अच्छी रही है। और मुझे ये था कि अर्निंग जिस तरह से था कि आपका मकसद के बच्चे जो है वो अर्न करना शुरू करें और आप अपनी सक्सेस स्टोरी लगा सकें, सेशंस लेकर आना या सेशंस करवाना, तो ये सर मैं नहीं समझती कि इतना बड़ा था, क्योंकि ये वाले काम तो हम कर ही रहे होते हैं। और अगर मेरे पास एक इंडस्ट्री है जो कि पापगई के नाम से है एसोसिएशन, वहाँ के जो चेयरपर्सन है उनका अपना एक ग्राफिक्स का एक यूनिट बना हुआ है। वो हर यानी कि 6 मंथ बाद मुझे कहते हैं कि मिस अस्मा आपके पास अगर बहुत अच्छे ग्राफिक डिजाइनर है फीमेल या मेल, तो आप मुझे 2 या 3 जो बहुत अच्छे उनके हो आप मुझे सीवीज भेज दीजिए। और मेरे पास होते नहीं है, अगर होते भी हैं तो वो उस क्राइटेरिया पर नहीं आते, और वो सैलरी तो छोड़े, मतलब वो इंटरव्यू में ही फेल हो जाते हैं, उनकी सीवीज ही उनकी अप्रूव नहीं होती। तो ये हमारे पास एक थोड़ा गैप आ जाता है। तो सेशंस तो मैं नहीं समझती। हाँ, मुझे आपकी बात बिल्कुल वैलिड लगी कि हाँ जिस दिन आपको पैसे मिले उस दिन बताएगा, तो ये एक मेरे लिए पॉइंट था कि पैसे कमा के दिखाने, और मतलब इसी अपने फ्रीलांसिंग से ही करके दिखाने। अच्छा तो देखें, मुझे अगेन सर ये मैंने अच्छा अभी भी कभी भी किसी पे प्रेशराइज नहीं किया कि स्टार्ट अर्निंग या आप अभी से ही जो है ना कूद जाएं। मैंने तो आपको अभी बिजनेस मैनेजर नहीं स्टार्ट करवाया, तो अपवर्क और फाइवर जो है ना वो सिर्फ मैंने आपको प्रोफाइल क्रिएशन सिखाई है। बिडिंग पे भी अभी मैंने अपने एंड से रोका हुआ है, ठीक है। मिस नौरीन ने आपको ऑब्वियसली आपको काफ़ी जो है ना एडवांस लेवल तक लेके जा चुकी हैं वो, लेकिन मैं उस पर अभी भी बात इस वजह से नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप लोग, ये मेरा पहला बैच है, ठीक है, मिस नौरीन का पहला बैच नहीं है, शी हैज़ ट्रेन्ड अदर बैचेस एज वेल। तो अगर मेरे पहले बैच में एक शख्स भी अर्न ना करे, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट समझ जाए ना फ्रीलांसिंग का, और अगर वो ये समझ जाए कि अच्छा व्हाई एम आई डूइंग दिस और इसका एम क्या है मेरा, तो आई थिंक कि मैंने अपना टारगेट जो है ना वो अचीव कर लिया। ठीक है, मैं सेकंड सेशन में आप लोगों को बोल दूंगा कि हाँ जी अब अर्निंग स्टार्ट करते हैं, थर्ड में कर लेंगे। अर्निंग शुड नॉट बी द फर्स्ट गोल, ठीक है। फर्स्ट गोल इज टू एजुकेट यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीलांसिंग, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। दूसरी चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ पर ना एक टीम बिल्ड कर रहे हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऐसी बड़ी कम्युनिटीज़ कैसे बन जाती हैं, किस तरह से जो है ना एम्पावर करें हम एक दूसरे को। तो सिनेरियो यही है कि वंस हम सब मिलके एक टीम बना लेंगे अपनी, तो वो टीम इतने काम आएगी ना कि आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है। आपको ग्राफिक डिज़ाइनर्स की नीड है, मैं एजेंसी चला रहा हूँ, मेरे पास रोज़ाना 20 ग्राफिक डिज़ाइनर्स की सीवीज़ आती हैं। मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि जी अच्छा ये लें जी मेरा अकाउंट है, या मैं आपको ये सीवीज़ फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ये शॉर्टलिस्टेड डिज़ाइनर से कंडक्ट करें। तो यू नेवर नो, आपके और मेरे कम्युनिकेशन से किसी की ज़िंदगी भर की रोज़ी लग सकती है, किसी का ज़िंदगी भर का करियर चॉइस हो सकता है। तो ये जो रिपल इफेक्ट होता है ना, ये बड़ा मैटर करता है, ठीक है। इनफैक्ट बटरफ्लाई इफेक्ट भी कहते हैं इसको, कि हम एक छोटा सा काम करते हैं जिससे किसी की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है। सेकंड चीज़ ये है कि हम आगे चल के आप में से, अभी हम लोग स्टार्ट किया था आई थिंक 300 स्टूडेंट्स थे रेगुलरली हमारी क्लास में, 150 130 120 स्टूडेंट्स होते हैं, और बाय द टाइम ये जो अभी हम बैठे होते हैं उस टाइम तक हम 40 50 20 25 30 स्टूडेंट्स रह जाते हैं। तो इसी में से जब हमारी टीम बन जाएगी ना हमारे एनएफटीपी बैच के ग्रुप की ही, और अगर मैं बोलता हूँ लेट्स से कि जी हम जी एक मुझे क्लाइंट मिला है और उसको जो है ना, इनफैक्ट मैं एक बड़ी मजे की सीन बताता हूँ। ये वाला ड्रामा आया था मूसा वाला, कौन सा ड्रामा था, रक्से बिस्मिल, ठीक है। तो इमरान अशरफ इज़ अ रियली गुड फ्रेंड, उसका मुझे फ़ोन आया कि हसान यार वो जो है ना रक्से बिस्मिल टॉप पे चल रहे ट्विटर पे, और सेकंड पे जो है ना वो जो हीरोइन थी सारा खान थी या कौन थी, उनका नाम आ रहा है, और थर्ड पे मेरा नाम आ रहा है। तो कह रहे हैं इसको कुछ कर यार, इसको जो है ना अगर फर्स्ट नहीं तो सेकंड पे तो ले आ, कम से कम हीरो मैं हूँ, मेरा नाम ऊपर आना चाहिए। तो मैंने उसको एक बंदे का नंबर दे दिया, वो ट्विटर की ट्रेंडिंग और ट्विटर के जो है ना ट्रेंड्स बनाता है। और पता है वो लड़का क्या करता है, उसके पास सिर्फ 20 लड़के लड़कियां हैं जिनके पास ट्विटर और इंस्टाग्राम के अकाउंट्स हैं,
जिन पे कुछ नहीं सिर्फ 50-100 फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो कि आप सब इजीली बना सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल से ही बन जाएंगे। तो बजाय इसके कि मैंने अपना काम उसको दिया, उसको मैंने पे भी किया, एक रियल एस्टेट का क्लाइंट था, उसने भी सिमिलर काम करवाया, उसके लिए मैंने इसको कोई 2-2.5 लाख रुपए दिए। तो व्हाई कांट वी क्रिएट आवर ओन टीम? कभी भी सर अगर आप हमें दे देते 2-2.5 लाख रुपए तो मैं आपको 250 स्टूडेंट्स दे देती जो कि हमारे यहाँ फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, बच्चे सीख रहे हैं एग्जैक्टली मैं यही ट्रेनिंग कह रहा हूँ ना कि देखें, उसने अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, वो अपने काम को बेच रहा है, मैं तो आपको जानता भी नहीं था सेशन से पहले, वो अपने आप काम को मार्केट भी कर रहा है, उसकी प्रोफाइल बड़ी स्ट्रांग बनी हुई है। तो जैसे ही मुझे ये काम आया, मेरे जहन में उसी का नाम आया। इसीलिए यू नीड टू प्रिपेयर योर प्रोफाइल, यू नीड टू मेक श्योर कि हाँ जी काम हो। और मजे की बात ये कि ये काम डायरेक्ट उसको नहीं मिला, क्लाइंट मेरे थ्रू आया ना। क्लाइंट ने पहले मुझे काम दिया पूरा डिजिटल मार्केटिंग उसका सारी जो है ना प्रमोशंस का, और उसमें से एक पार्ट मैंने आउटसोर्स कर दिया कि यार इसके लिए मेरे पास बंदे नहीं है कि मैं इतने सारे लड़कों लड़कियों से ट्विटर की ट्रेंडिंग करवाऊं, वो तुम्हारे पास है, ये लो 2.5 लाख रुपए। उस काम से मैंने जो 25 लाख रुपए उठाए वो मैं नहीं बता रहा, ठीक है, लेकिन है काम है मार्केट में। और अगर हम अपनी एक स्ट्रॉन्ग टीम बना लें इस तरह की, तो नॉट जस्ट कंटेंट राइटिंग, एसईओ में हमारी बड़ी हेल्प हो सकती है, हम एक दूसरे के गिग्स रैंक करने में हेल्प कर सकते हैं, हम एक दूसरे को जो है ना रिव्यूज दे के बिडिंग में उसकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग बनवा सकते हैं। मतलब इफ वी स्टे टुगेदर, इफ वी क्रिएट कह सकते हैं ऐसा ग्रुप बनाएं जो कि किसी भी एक तो उससे पाक हो जाए, कि हम किसी ना रिस्पॉन्स से पाक हो जाए। हम लोग ये एक्सपेक्ट ना करें कि अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इसके वैसे चाहिए, नहीं यार, हम सब ने करियर एक जर्नी साथ स्टार्ट की है, वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। हम में से किसी को सक्सेस ज्यादा मिल गई है, किसी को कम मिल गई है, लेकिन जब हम साथ चले ना तो एक सक्सेसफुल ग्रुप नजर आना चाहिए। ये ना हो कि हम में से कुछ लोग पीछे हम छोड़ जाएं, कुछ लोग जो है ना वो उकता जाएं, कुछ लोग जो है ना क्विट कर दें मिडवे। आज नहीं हो सकता है नेक्स्ट मंथ हम अच्छी तरह से काम पकड़ें, वो नहीं हो सकता हम और कर सकते हैं। और कुछ नहीं, मैं सिर्फ आप लोगों की बेस पे अपनी ही एजेंसी में एक सेगमेंट ऐड कर दूं कि जी अब हम ट्विटर ट्रेंडिंग और इंस्टाग्राम जो है ना प्रमोशंस भी हैंडल कर रहे हैं। और उस पर क्या करूं जी, हम लोग अपने ग्रुप पे डालें कि जी अच्छा ये हैशटैग है, चलें जी आज 12 घंटे तक आपने ट्वीट्स करनी है, और जब ट्वीट्स हो जाए वो पैसे हम सब इक्वली डिवाइड करते हैं आपस में। तो देयर आर अ लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज जो हम अपने पर्सनल लेवल पे तो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फर्स्टली इस ग्रुप को स्ट्रॉन्ग करना है, सेकेंडली इंडिविजुअली खुद को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ताकि अगर इस तरह का काम ना भी मिले ग्रुप वाला, आप इंडिविजुअली काम पकड़ सकें, आप इंडिविजुअली खुद भी एक एक इंस्टीट्यूट बने, ताकि आपके थ्रू काम है और इस पूरे ग्रुप को मिले। ये रिलाई नहीं करना कि सर ही ला के काम देंगे, हो सकता है आप सब अपनी अपनी फील्ड्स में, आप सब कहीं ना कहीं जो है ना आपका एक अलग नेटवर्क चल रहा है, तो उससे काम मिलेगा, उससे काम आएगा। और यू नेवर नो कि अपॉर्चुनिटी कहाँ से कम आती है, बस प्रिपेयर रहना है आप लोगों ने। सर असल में हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स जिसमें शाहनवाज बात है, मैंने इनसे बात की थी कि हम इनकी भी ख्वाहिश थी और हम सबकी भी एक थी कि हम एक ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से सर अपडेट हम जल्दी रहते हैं, क्योंकि हमें फिर रात तक का इंतजार करना पड़ता है कि अब सर की क्लास स्टार्ट होगी तो फिर हम बात करेंगे। तो अगर हमारा ग्रुप या एक ऐसा ग्रुप, क्योंकि जो लोग इंटरेस्टेड थे जाहिद के पास वो नंबर दे दिए गए, तो जो लोग इंटरेस्टेड होंगे वो शाहनवाज को भी नंबर दे सकते हैं, शाहनवाज से भी बात कर सकते हैं। और एक मैच्योर और एक मतलब एक सेंसिबल ही व्हाट्सएप को डील और हैंडल है। तो मेरे हिसाब से तो मैंने शाहनवाज को कहा जो इंटरेस्टेड है आप उससे बात कर लें। तो अगर हमारे पास, हमें नहीं पता हमारे पास कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, और आपके बात बिल्कुल सही है, 300 लोगों ने आपका सेशन ओरिएंटेशन अटेंड की थी, 253 हमारे पास स्टूडेंट जो थे जो हमारे व्हाट्सएप पर आ रहे थे, और अब होते 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 जब हमें अटेंडेंस पता चली तो ज्यादातर लोगों की जीरो थी, जिस पता चला कि हमारे 180 या 150 ही हमारे स्टूडेंट है जो एक्टिवली 9 या 6 या 7 सेशंस लेते हैं। तो उसपे मैंने इनसे कहा था कि हमें एक व्हाट्सएप ग्रुप की ज़रूरत है। अगर हम कोई सेशंस कर रहे हैं, माशाल्लाह से सैरिश, किरण, मतलब ये लोग काफ़ी मैच्योर और अपने फील्ड में एक्टिव हैं, तो ये अपना नंबर शेयर कर सकते हैं और ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं जिसमें डेली की एक्टिविटी होगी। हम एक दूसरे से सीख सकते हैं, या कोई भी अगर इशू होता है तो हमें एक मतलब मोटिवेशन से मिलती है, और फिर आपको सॉर्टिंग में भी आसानी होगी कि किसकी क्या एक्सपर्टीज है, वो भी हाँ देखिए, एक्सपर्टीज अब बता एक चीज सकते हैं। करते हैं
कि देखिए, टू बी रियली ऑनेस्ट, सिंस आई एम करेंटली अंडर द आप कह लें पे स्केल कह लें या अंडर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एनएफटीपी राइट नाउ, तो मुझे उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अबाइड करना है। तो उसके लिए मैं रिकमेंड ये नहीं कर सकता कि आप लोग अपने अलग ग्रुप्स बना लें या आप लोग अपने अलग जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लें। मैं ऑफिशियली आपको नहीं बोल सकता, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि सिंस यू ऑल आर स्टूडेंट ऑफ द सेम यूनिवर्सिटी, आप सबका एक म्यूचुअल इंटरेस्ट भी है, आप लोग अपने पर्सनल लेवल पे जो करना चाहें आप लोग कर सकते हैं। हम उस पे मैं उस पे जो है ना वाउच नहीं कर सकता कि उस ग्रुप में जो भी चीज़ हो रही होगी वो एनएफटीपी उसका जिम्मेदार है या एनएफटीपी का कोई भी ट्रेनर जो है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कल को कोई ऊंच नीच भी होती है, सो वील से कि यार हम हमारा उसमें जो है ना डायरेक्ट कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन अब हम एक चीज ये कर सकते हैं कि मैं जो हूँ मैडम से, नाइला से बात करता हूँ कि हमने वो व्हाट्सएप ग्रुप को लॉक इसलिए कर दिया क्योंकि वो 250 से ज्यादा क्रॉस कर दिए थे। लेकिन अभी तो हमारे रेगुलर अगर स्टूडेंट्स की बात करें वो 150 के अंदर ही है। तो व्हाई नॉट वी क्रिएट अनदर ग्रुप और उसमें जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो इंटेंशनली कंप्लीटली इन्वॉल्व हैं, हम उनको लेके ग्रुप बना लेते हैं ताकि हम सब सारी अपॉर्चुनिटीज जिस तरह फेसबुक ग्रुप पे कर रहे हैं वैसे ही व्हाट्सएप पे भी कर लें। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरे हमें सारे हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि जिस दिन हमने ये प्लान सोचा था कि हम आपसे बात करेंगे और किसी सीनियर को इन्वॉल्व करेंगे ग्रुप में ताकि एक क्लियर और एक फ्लैश के ऊपर रहे, तो उसी दिन एक इंसिडेंट हो गया था जो मिस नायला ने उसमें अपडेट कर दिया था, वी आर नॉट टॉलरेटिंग। तो हम लोग पीछे हट गए, हमने कहा मतलब हम इस तरह का रिस्क नहीं ले सकते। लेकिन अगर हमें अपनी एक्सपर्टीज दिखानी है या हमें आपसे बात करनी है या हम अगर मतलब फिर हमें दूसरे जगहों पे जाकर अपनी एक्सपर्टीज बतानी पड़ी है, तो आप मतलब आप अनअवेयर हैं कि हम मतलब मैं क्या काम करती हूँ या दूसरा क्या काम करता है। मैंने आपको कहा कि मतलब मेरे बोलने से बाकी जो 2-3 और लोग हैं जो चुप हैं और वो नहीं बोल पाते, उनके पास भी एक्सपर्टीज है, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं सर की बात ज्यादा जरूरी है, हमें वो सुननी है और बच्चे जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सुनना ज्यादा जरूरी है। उसके बाद वो मुझसे बोल रहे होते हैं कि आप ये पूछ लेती हैं, आप ये कह देती। तो मैंने कहा मैं भी सर की बात इसलिए सुन रही थी कि हाँ इम्पोर्टेंट है और दूसरे का क्वेश्चन ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि वो ऑन फील्ड है। लेकिन आज मैंने देखा आज काफी लोग अपनी बात कर रहे थे, तो मेरी भी हिम्मत बढ़ी कि नहीं, अगर मैं हिम्मत करूंगी तो और भी लोग आएंगे। तो अपनी एक्सपर्टीज कैसे बताएंगे हम आपको, मतलब ठीक है आपने कहा सीवी अपलोड कर दें, कोई नहीं कर सका अपलोड सीवी, लेकिन मतलब आप तक कैसे पहुंचाएं कि हम अभी किस किस फील्ड पे काम कर रहे हैं करंटली और हमारी क्या एक्सपर्टीज है। अब हम मुझे पता चल गया कि हाँ ये समरा सैरिश ये लोग काम कर रहे हैं, और बाकी लोगों का जो 110 जो रेगुलर 2 वीक से, तो 110 से ज्यादा हमारी स्ट्रेंथ है ही नहीं 2 वीक से। देखिए, असल में हुआ ये था, मैंने शुरू में कोशिश भी की कि आप सबकी भी ना इनपुट लूँ, आप लोगों से कोशिश की कि पीपीटीज की थोड़ी स्लाइड्स वगैरह पढ़ें। लेकिन वो मेरे ख्याल में एक तो बड़ा सडन हुआ स्टूडेंट्स के लिए कि अचानक से ये क्या हुआ सीन, और उसमें जो है ना वो लोग प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, और दूसरा वो जो इंट्रोवर्ट थे वो और ज़्यादा छुप गए कि अब तो यार कैमरा भी ऑन करवा रहे हैं सर, सामने आके प्रेजेंट भी करना पड़ रहा है पूरी क्लास के सामने। तो वो मेरे ख्याल में वो थोड़ा और जो है ना बैकफायर हुआ। इसका सोल्यूशन मेरा ये है कि हम थोड़ी बहुत कैजुअल इस तरह की जो है ना डिस्कशंस भी करते रहेंगे साथ में, और अब रेगुलर अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव करेंगे। और कोशिश मेरी यही थी कि शुरू में देखें, फर्स्ट मंथ इज मोर अबाउट इंट्रोडक्टरी सेशन, जहाँ आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ बेस मिल जाए कि हमारा विजन क्या है, हमारा एम क्या है, और हम किस रास्ते पे चलने वाले हैं। और वंस अब हम मिडिल ऑफ द कह सकते हैं कि मिडिल ऑफ द कोर्स है, सेशन है, जहाँ पे आपको आइडिया हो गया है, अब जिसने रुकना था वो रुक गया है, जिसने जाना था वो जा चुका है। अब मुझे लगता है यहाँ से जो है ना हमें अपनी टीम बिल्डिंग की तरफ लेके जाना चाहिए। और जब टीम बिल्ड बना रहे हैं तो अब अगर मैं इनिशियली सबके इंट्रो लेना शुरू कर देता तो उसमें से 100 इंट्रोस तो ज़ाया हो जाते जो बेचारे स्टूडेंट्स छोड़ के चले गए। तो इसलिए नाउ आई थिंक कि अब हम कुछ इस स्टेज में जहाँ मुझे नजर आते हैं कि कुछ नाम ऐसे हैं जो मुझे सामने नजर आ रहे होते हैं कि हाँ ये रिपीट कस्टमर्स कह रहा हूँ, रिपीट स्टूडेंट्स हैं। और एक्टिव इनमें से कौन से हैं, इनमें से कौन है जो चुप रहते हैं, कौन है जो सिर्फ टाइपिंग करते हैं, कौन है जो सिर्फ जो है ना माइक के थ्रू बात कर रहे होते हैं। तो नाउ वी आर गोना बिल्ड अवर ओन, आप कह सकते हैं कम्युनिटी अपना, हम अपना जो है ना एक टीम बिल्ड करेंगे इसमें। ठीक है, तो अच्छा थैंक यू सिनेरियो सो ये मच है सर, कि अभी थैंक यू। मुझे 11 बजे एक क्लाइंट से मीटिंग है मेरी, तो आई जस्ट टेक योर लीव। बाकी इंशाल्लाह फिर कल की क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है सर बट मोर थिंग ऐसी क्लासेस थैंक ना यू 15 डेज में एक दफा जरूर होनी चाहिए।
तो वो जो है ना बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। मेरा तो दिल करे मैं रोज ही ऐसी क्लासेस दूं, वो बीच में आ जाते हैं ना, मेरा भी गरम अंडे बेचने वाले आ जाते हैं बीच में, तो उसकी वजह से मुझे बंद करना पड़ता है। नहीं थैंक ठीक यू है, सो मच चलिए सर, बहुत मजा बहुत आया, अच्छा बहुत लगा अच्छी आज की क्लास क्लास थी, में बहुत वाकई अच्छी क्लास थी आज। बहुत जबरदस्त। सेम थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज। टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह हाफिज।